Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। हमारी प्रेडिक्शन सही निकली तमाशा की। तमाशा की प्रेडिक्शन सही निकली। विनर तक प्रेडिक्शन सही निकली। तमाशा की चले अगर आपने मेरी तो टॉप 3 की भी सही निकली। नहीं एक्चुअली नहीं, टॉप 2 की सही निकली। आपने तो दानिया को डाला हुआ था उसमें। नहीं 3 में तो हमने सबने अकील, अरसलान और साइमा को डाला हुआ था। हाँ। तो साइमा डिडंट मेक इट टू द 3। Saima didn't make it to top 3. या Uh, चले आते हैं उस पे। मुबारक हो यार हसन। खैर मुबारक। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सारी बता रही हूँ। मैं पहले तमाशा अब आपने छेड़ दिया। अच्छा चले हाँ। यार पूरी उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह मंगल को आप मैं सोच रहा था मैं बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन अब आमना ने छेड़ दिया है तो पूरी कोशिश है इंशाल्लाह मंगल को आपको तमाशा से रिलेटेड एक बड़ा इंटरव्यू देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा अभी क्या बताऊं? नहीं ना बताएं। हुआ नहीं है। हाँ। अगर आपने चेक करना है किसका तो इस वक्त तक मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं। अब भी नहीं आया होगा लेकिन थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। एक रील आ जाएगी। कोई रील शील आपको कुछ कोई इंडिकेशन मिल जाएगी तो चेक करें। हो सकता है अभी भी कुछ पता लग जाए आपको। इंस्टाग्राम पे चेक करने जाके। ठीक हो कुछ और आप बात करना चाहें? बाकी फिर तो जब तमाशा डिस्कस ठीक है ठीक खैर है। मुबारक। दूसरी मुबारक आपको मैंने देनी थी कि हमने अपनी हॉट बाइट्स में दिलजीत दोसांझ की इतनी तारीफ की, फिर उनके कॉन्सर्ट का एक जबरदस्त सा क्लिप वायरल हुआ। क्या बात है। हमारी जो है वो बैनुल अक़वामी स्टार पिंडी बॉय हमारी जो है वो हमारी पिंडी बॉय वो पंजाबी बॉय के, और बड़ा बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। वाज रियली नाइस। ये एक बात ये भी है कि अक्सर बहुत जब हम क्रॉस बॉर्डर आर्टिस्ट की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो अक्सर ये बात होती है कि यार वहां से तो पाकिस्तानी एक्टर्स को तो कोई नहीं पूछता और उनके बारे में तो ये बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है सबके लिए कि दिलजीत ने ना सिर्फ हानिया को स्टेज पे बुलाया बल्कि सुपरस्टार कह के उनको मुखातिब किया और अपने इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट भी लगाई। जी सुपरस्टार आई होवे ते खड़े थले नच्ची जावे इदा हो सकदा ना। तो ऐसी बात नहीं है कि दोनों तरफ हमारे जो आर्टिस्ट हैं। नहीं हमारा ये ड्रामा बहुत चल रहा है, कभी मैं कभी तुम। हानिया तो वैसे भी हानिया वैसे भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन पहले कभी मैं कभी तुमसे पहले भी वो बिल्कुल, लेकिन इससे इस वक्त जो है ना ये एम्प्लीफिकेशन हुई है। बट व्हाट आई रियली लव्ड वाज हानिया's body language. Excellent. With the way she went up and the way she was humble and you know sweet and और उन्होंने वो भी नहीं किया कि डांस शुरू कर दे ऐसे नहीं कि जाके exactly she was just standing there you know just soaking up the बहुत dignity, बिल्कुल poise के साथ, बड़ी एलिगेंस के साथ, बहुत ज्यादा। बहुत मुझे आपने बिल्कुल याद कराया अच्छा कि बहुत अच्छे तरीके के बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत जबरदस्त थी। पहले तो जो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं आना, फिर वो चली गई and the way she stood there and she you know took the attention and she thanked everybody and it was very good. होता है ना बंदा ओवर हो जाता है डांस करना शुरू कर दे। हाँ तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके वो भी ठीक होता, लेकिन ये भी बहुत अच्छा था। नहीं ये ठीक था वो ना शायद तो आई थिंक वो एक बड़ा क्यूट मोमेंट था और अच्छा मोमेंट, बहुत अच्छा मोमेंट था। उसके अलावा आमना क्या हुआ है कल से लेके नहीं 2 दिन मेरी आपकी मुलाकात हुई, एक दिन छुट्टी आई जी। डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान आए हुए थे उन पे हमने थोड़ी बहुत बात की। उनका एक क्लिप एक और निकला जिसमें हमारी एक और स्टार हैं यशमा गिल, उन्होंने उनको कहा कि मैं एथियज्म की तरफ जा रही थी तो आपके लेक्चर सुन के मैं वापस दीन की तरफ आई हूँ। ये तो आपका शुक्रिया। ये देखे ना ऐसी चीजें आप नोटिस नहीं करते, तो ये भी एक निकला आज। तो इस पे बहुत लोगों ने, और शायद हम हॉट बाइट्स में भी इस पे बात करें, लोगों ने बहुत उन पे उनका मजाक उड़ाया कि ओहो यशमा का कि अभी तो तुम बेहयाई के कपड़े पहन रही थी और ये था, तो ये किस तरह के दीन की वापसी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि लोगों थोड़ा हौसला कर लो यार। यशमा बड़े वोकली इसके ऊपर बात कर चुकी है थोड़ा सा हौसला कर लो। उन समीना पीरजादा के साथ आई थिंक उनकी जो एक कॉन्वर्सेशन थी मैंने नहीं सुनी। मुझे याद है कि मैंने यशमा को इंटरव्यू किया था टॉक शो में, और वहाँ पे भी मेरी उनसे इस बारे में बात हुई थी। और उससे पहले जब मैं रिसर्च थोड़ी सी कर रहा था तो मैंने उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन ये सुनी हुई है जी। तो उन्होंने बड़े ओपनली ये पूरी बात डिस्कस की हुई है कि कैसे वो
दीन से हट गई थी और फिर वो बिल्कुल वापसी की तरफ आई, बिल्कुल तो इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? कि ये तो कपड़े भी फिर भी ऐसे पहनती हो ये वो, तो कहने का मकसद है कि दीन में आना जो है ना वो एक जर्नी है। ऐसा नहीं होता कि एकदम इंसान जो है वो दीन की तरफ आता है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है और वो यकदम एक बेहतरीन मुसलमान बन जाता है। इट्स अ प्रोसेस। ऑल्सो हम अपनी जिंदगियों में मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं ना, उन जर्नी में, उस जर्नी बिल्कुल में, एब्सोल्युटली, मैं वही कह रही हूँ ना, एब्सोल्युटली। तो तो थोड़ा वो सा यार जर्नी जरूरी नहीं है कि हम हौसला करें। जर्नी एक्टिवली आगे चल भी रही हो, जी यू नो, जी सो वो आगे चल नहीं रही, कैसे चलेगी, क्या है ये, यही तो सारी, ये तो जिंदगी और है। क्योंकि अब हर चीज पब्लिक आई में है तो लोग देख रहे हैं हर बंदे की जर्नी, तो थोड़ा सा हौसला करें। हाँ, कभी मूवमेंट नहीं भी हो रही होती, आप बिल्कुल रुक जाते हैं, तो बिल्कुल लेकिन ये आप किसी दूसरे के ऊपर तो नहीं नहीं फायज होता कि आप वो इस पे तबसरा करें। बिल्कुल आयद होता, फायज कह रहा हूं, फायद और फायद। और तीसरा हम, ये यार आपको मुबारक हो। अरे यार कितनी मैंने खैर मुबारक हो, आपको खैर मुबारक। हाँ देखिए ना कितनी सारी मुबारकें। तीसरी किस चीज? दिलजीत ने हानिया को स्टेज पे बुलाया, यशमा इस्लाम की तरफ आ गई, इतनी सी यशमा वाली बात तो पुरानी है ना, पुरानी है ये जो इनका क्लिप आया, क्या ये पुराना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये दीन की तरफ आना, ये तो अच्छा अच्छा। तीसरी मुबारक हो कि फरार का टीजर आ गया। फरार का टीजर आया, यस, फरार का टीजर आ गया। तुम्हारी हॉट बाइट्स करने नहीं आया? नहीं आया बाद था, तो में मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज फरार के टीजर की भी बात करनी चाहिए। कर लेते हैं। तो फिर क्या है, चलें ड्रामों की तरफ चलें। अगर आप कोई और बात करना चाहते हैं तो कीजिए। चलें ड्रामों की तरफ चलते हैं, जब आपने इतनी चीजें कर दी हैं इकट्ठा। ख्वातीनो हज़रात, आज हम डिस्कस करेंगे बिस्मिल की 2 किस्तें, हमारे पास जफा की 1 किस्त है, हमारे पास तमाशा का फिनाले है, उससे पहले एक आध किस्त है मेरे ख्याल में, लेकिन अब क्योंकि फिनाले आ गया है, विनर अनाउंस हो गया है, तमाशा But I have things to say about the way it's geared towards its end. आपने ऑलमोस्ट पूरा तमाशा देखा, जब आप ट्रैवल करनी जी, चाहिए, वो दिक्कत हफ्ता नहीं देखा मैंने, मिस हुई हो, लेकिन आप क्योंकि अब आपको समझ आ गई है कि क्या है तमाशा, मेरे छोटे से जहन को समझ आपको पता लग गया, तो आपका फीडबैक बड़ा, बला क्या है, किस फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका जी। 3 हो गई चीजें। नादान की पहली एपिसोड आई, उसके बारे में बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स फरार का टीजर आमना ने कहा है कि उसके ऊपर बात करें, तो आमना को कौन रोक सकता है। नया ड्रामा जो है गैर, अब तो नया नहीं रहा, उसकी 6 किस्तें मेरे ख्याल लोगों ने बहुत उसकी बदतारीफें की हैं और लोगों ने कहा मत देखे हैं। आपने देख ली है? नहीं, लोगों ने ये भी कहा कि जो खूबसूरत फुफ्फो हैं वो मदीहा इफ्तिखार हैं। जी मुझे पता, तो मुझे तो नहीं, मदीहा इफ्तिखार को मैं नहीं पहचानती, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, पहचानती हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं, ऐसा नहीं कुछ खास मेरी एसोसिएशन नहीं। तो अब क्या करना है, देखना है या नहीं? देखा है आपने कि नहीं देखा? नहीं देखा। छोड़ दें तो वेंसडे को हम रिव्यू क्या करेंगे? कर लेंगे कुछ, एक जर्द पत्तों का बन और एक जेंटलमैन। यार आप एमिली इन पेरिस देख लें, मैं और आमना इसको फिगर आउट कर लेंगे, तब तक आप भी बताएं। आप परफेक्ट फैमिली देख लें, द परफेक्ट फैमिली। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि भाई कि यार एक जानवी कपूर की नई फिल्म आई, आप वो देख लें। कौन सी आई है ना अभी? हाँ, उलझ उसका नाम है। ख्वातीनो ज़ाद, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम ये क्या नाम है ड्रामे का, गैर ये देखें, इस पे फैसला ही नहीं हो पा रहा, 3 हफ्ते हो गए, ये फैसला नहीं हो पा रहा कि गैर देखें या नहीं देखें, क्योंकि आपकी तरफ से भी कोई इस तरह का फीडबैक नहीं आ रहा, फीडबैक है, ठंडा फीडबैक आ रहा। तो ये हतमी वीडियो है भाई, गैर हतमी और गैर सरकारी से हम हतमी और सरकारी ऐलान की तरफ जाने वाले हैं। इस कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि हम गैर देखें या ना देखें। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। बुध के ड्रामे क्यों आपको फिक्र दे रहे हैं? आपके पास जेंटलमैन है, आपके पास सुन मेरे दिल शुरू हो रहा है, आपके पास जर्द पत्तों का बन है। सुन मेरे दिल जा रहा है वेंसडे थर्सडे, तो वो हम वेंसडे को क्यों हम रिव्यू करेंगे, वेंसडे थर्सडे वाला ड्रामा हम मंडे को रिव्यू किया करेंगे। ओके, आपको इस हफ्ते थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आपको जुमेरात को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जुमे को आपको दे देना चाहिए पहला रिव्यू सुन मेरे दिल का। आप मंडे तक नहीं कह सकते, लोगों को बहुत बेताबी। और उसके बाद आप क्या करेंगे? देख लेंगे, फिर देखी जाएगी। तेरे बिन के लिए तो आप लोगों ने स्लॉट क्रिएट कर दिया था सैटरडे का। जी, आपको ऐसा लगता है कि सुन मेरे दिल पे? फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक अभी तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पे हैं आज का फेवरेट, जब तक हम देखने तो चले इस हफ्ते हम लेट्स फ्लो विद द गो। ठीक है, लेट्स फ्लो। मुझे पता है गो विद द फ्लो है, लेकिन लोगों ने इससे पहले के लोग कहे। आमना नादान के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, इसको साजी गुल ने लिखा है और डाइविंग इनटू द न्यू ड्रामा। क्या करें फिर, मेरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया है, साजी गुल ने लिखा है और सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का
ये एक और प्रोड्यूस करदा प्रोजेक्ट है हाँ। और हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जिनको नहीं समझ आई कि सुल्ताना सिद्दीकी अपने 50 साल सेलिब्रेट हम सब कर रहे हैं उनके इंडस्ट्री में, और उन्होंने सीरीज निकालनी शुरू किया जो कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज हमने मंजोगी देखा 9 किस्तों में खत्म हो गया जी। अब उसके बाद अब हम ये मिनी सीरीज है जिसका नाम है नादान, और इसके बाद हम मजीद आई थिंक 1 या 2 और सीरीज देखेंगे, उनमें भी अच्छे कास्ट है, क्वार्टेट है ये सीरीज का। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये जैसे पहली एपिसोड से अंदाजा होता है कि ड्रग कल्चर के ऊपर मबनी है। क्या आप कामना? मैंने बहुत एंजॉय की पहली एपिसोड, एक्चुअली मैंने बहुत एंजॉय की। मुझे लगा कि देयर इज अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन द ह्यूमनिज्म ऑफ द कैरेक्टर्स एंड द थ्रिल एंड द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द कैरेक्टर्स। मुझे आई वाज इमीडिएटली इंट्रिग्ड, मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई एसएचओ हैदर की कैरेक्टर में। उनका जो फ्लैशबैक हो रहा था जो कि आगे का है, आगे पीछे, तो लीनियर नहीं है स्टोरी टेलिंग, मुझे उसका तरीका बहुत अच्छा लगा। फिर जो आपकी डॉक्टर हैं, डॉक्टर ताबीर, ऑब्वियसली मैंने लिखा हुआ है ये सारा ताबीर जी, डॉक्टर ताबीर जो हैं उनका कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा एकदम कि यू नो एक आप दिखा रहे हैं कि एक प्रोफेशनल लड़की है, वो हॉस्पिटल जो है जो कि अभी अभी रिवाइव हुआ है उसमें वो काम कर रही है, असूल पसंद है एंड उसका मतलब शी इज़ वेरी कमिटेड टू हर जॉब, यहाँ तक कि लॉ तोड़ दो लेकिन यू नो इंसान की जान बचा लो। माँ बाप उसके बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत अच्छे हैं जो उसको बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं और उसको इनकरेज कर रहे हैं अपने काम में और हर चीज़। और जो पूरा एक जामनगर का जो एक एनवायरनमेंट है उसमें पीरी मुरीदी को भी उन्होंने एड्रेस कर दिया, और पीरी मुरीदी होते हैं ना, पीरी मुरीदी के बीच में जो ड्रग कल्चर है उस इलाके में उसको भी एड्रेस कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर भी ले आए और पॉलिटिक्स भी ले आए। तो मुझे अच्छा लगा ये सारा जो एक था ना amalgamation of all these subjects and the way it was handled, the attention to detail and the characters as well. So I was very intrigued by the first episode. मुझे ना पूरा इसका ट्रीटमेंट सब कुछ बहुत लिटरल लगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्योंकि इसको इस नज़रिए से देख रहा था कि मैंने अच्छा अभी मन जोगी देखा है, और मन जोगी की जो पहली किस्त थी उसमें जो नुआंसेस थे जो और सटल तरीके के साथ बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी गई थी, उसके बिल्कुल अपोजिंग एंड पे मुझे ये ड्रामा लगा। क्योंकि इसमें जहाँ तक ड्रग कल्चर की अगर बात है तो यूर सीइंग के जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं ठीक है, मतलब उनका इफेक्ट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा एम्पलीफाई करके दिखाया गया कि दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। पुलिस वाला बैठा हुआ है तो वो झूल रहा है तो अच्छा नशा तो वो इतना करता है, लड़की है तो वो बहुत ज्यादा इन योर फेस है, लड़के बैठे पटरियों के ऊपर हैं तो बहुत ज्यादा एक इट वाज लाइक यू नो इट वाज एन एग्जैजरेटेड वे ऑफ शोइंग कि अच्छा somebody is taken drugs, ताकि लोगों को पता लगे कि यार इसने नशा किया हुआ है। फिर आप आए जो पीर की आप बात कर रही हैं तो वो पीर कह रहा है कि जी मैंने ये इसलिए इलाका चूज किया क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं जाहिल हैं, तो यहाँ पे मतलब इट्स टू एक्सप्लेनेशन देने की ये जरूरत नहीं है कि ये अच्छा मैंने ये इलाका चूज किया तो ये ऐसे है। फिर जी वो एमपी कचरा वाला और ये ड्राइवर की बेटी ये ऐसे करी, मुझे लगा कि इस तरह के रेफरेंसेस ऐसे थे कि जैसे स्पून फीड किया जा रहा है ऑडियंस को कि यार ये है, ताकि उनको ना सोचना पड़े। तो आम तौर पे ये सही होता, लेकिन कमिंग फ्रॉम यू नो मंजोगी मेरे लिए वो था थोड़ा सा कि आई वाज लाइक रियली, मतलब हमने बहुत सेंसिटिव इश्यूज को मंजोगी में डील होते हुए देखा है और उसमें इस तरह की जरूरत पेश नहीं आई थी कि आपको लोगों को सॉर्ट ऑफ हैमर करके बताना पड़े कि देखो ये हो रहा है। तो वो मुझे थोड़ा सा थोड़ा लिटरल था लगा। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ताबीर ये कह रही हैं कि इंसान की जो जान है वो ज्यादा अहम है कानून से, उसको बचा लो तो फिर साइन होता रहेगा। मगर मुझे ऐसा मुझे इट डिडंट बॉदर मी। You're absolutely right, it was literal but it didn't bother me. बॉदर तो मुझे भी नहीं किया, बट मैं कहने का मकसद ये है कि एक तरफ हम मंजोगी, क्योंकि इसने रिप्लेस भी मंजोगी को किया, मंजोगी भी सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा की प्रोडक्शन, तो अब इसको भी देखें ना, महरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया है, साजी ने लिखा है, साजी बहुत अच्छा लिखते हैं, महरीन बहुत अच्छा डायरेक्ट करती हैं, तो टीम बहुत स्ट्रांग है। तो हम इसको, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज में जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो हमारे बीच में इर्द गिर्द ही होते हैं, या मगर नहीं भी होते, इसलिए कि जो होते भी हैं, जो माशरे का वो हिस्सा दिखा रहे हैं उसमें नशई जो है वो फिर ऐसे ही नजर आता है कि नशई है।
जो माशरे का हिस्सा वो बता रहे हैं, जहाँ ड्रग अब्यूज हो रही है वहाँ पे तो फिर ऐसे ही होते हैं। हाँ, बट अगर सटलिटी थोड़ी सी होती, थोड़ा सा और ठीक है। आई डोंट नो, मतलब इसका ट्रीटमेंट मुझे लगता है कि थोड़ा सा, मुझे एक्चुअली वो लाइन बहुत अच्छी लगी जब वो पीर सुबहान कहता है कि मैंने इलाका इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे क्या कहते, क्या दो चीजें उसने कही थी, गुर्बत और जाया। एक तो यहाँ तालीम की कमी और फिर उस पर जहालत है, लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी। सो मतलब आई वुड अज्यूम कि ये बातें एनीवे, आई डोंट नो, मुझे ऐसा महसूस हुआ। ठीक है। पीर की जो बीवी के साथ कॉन्वर्सेशन है उसमें भी अंग्रेजी के 2 लफ्ज बोल रही, तू क्या कर सकती है। इट वाज ऑल वेरी लाइक स्पून फीडिंग। हाँ, इट वाज like thrill for dummies. Yeah. Too simplistic you felt. Too simplistic you felt. No, I didn't feel so. I was actually happy कि कभी-कभी ठीक है, हो जाता है, simplistic storytelling शुरू होती है. Let's see if it becomes more complicated or more nuanced. बाकी I really liked it. एंड में वो जब उसको रिपोर्ट देती है तो वो रिपोर्ट में था नहीं कि ये जो कंपोजिशन है इसकी वो ड्रग है क्या, तो एंड में वो दोबारा उसको पुड़ी दे के कहती है कि वो कहता है ये क्या है, तो वो कहती है आइस है। तो जब उसने रिपोर्ट दी पुलिस वाले को, उससे समझ नहीं आ गई रिपोर्ट पे आइस तो नहीं लिखा होगा ना, उसकी ड्रग लिखा होगा, क्या लिखा होगा रिपोर्ट, केमिकल उसका हमेशा मैं से प्रोनाउंस जो भी है, बट उसका क्या होता है, ब्रेकिंग बैड देखा ना आप लोगों ने? हाँ, तो उसकी ऑब्वियसली एक केमिकल कंपोजिशन लिखी होगी ना, ड्रेज नहीं लिखा होगा कि नशा है, आइस तो नहीं लिखा होगा, ये तो लिखा होगा, मेथ्स नहीं, ब्लू मेथ्स नहीं लिखा होगा, मेथाम्फेटामीन लिखा होगा ना। हाँ, मेथाम्फेटामीन व्हाटएवर। हाँ, एक सेकंड आप कुछ बोले, इसलिए आप जैसों के लिए स्पून फीडिंग करनी पड़ती है जिनको ड्रग के नाम नहीं याद आते। आप बोले ना कुछ। हाँ, नहीं तो ठीक है, नहीं मुझे नहीं बुरा लगा बिल्कुल भी, और मुझे अच्छा लगा जो कॉम्प्लिकेशंस वो दे रहे हैं कि जो एक कलीग है उसके बाप जो है वो एमपीए है, जिसकी वोटिंग जो है वो पीर के साथ जुड़ी हुई है, यानी अच्छा सा नेक्सस बनाया उन्होंने। और पढ़ के भी नहीं मैं प्रोनाउंस कर सकता। मेथाम्फेटामीन कर लिया मैंने, मेथाम्फेटामीन, सिर्फ मेथ कह दें तब भी ठीक है। नहीं, मैं लेकिन प्रोनाउंस आपको बता दो चले। हाँ, METHAMPHETAMIN। नहीं मैं तो कोशिश भी नहीं करूंगी। मेथ आप लोगों का भाई ये ढेर है, आज आप लोगों ने घर पे ये प्रैक्टिस करना है। मेथाम्फेटामीन, क्या जरूरत है मैथ की, जो असली नाम यार मैं, क्योंकि मुझे मैं अब एकदम अभी मैंने ब्रेकिंग बैड आपको पता खत्म किया है, तो वॉल्टर वाइट तो ऐसे बोल देता था मेथाम्फेटामीन। आप नहीं है ना वॉल्टर वाइट? मेथाम्फेटामीन केमिस्ट्री का प्रोफेसर था वो, मतलब मेथाम्फेटामीन। एनीवे, तो नहीं हसन मुझे अच्छा लगा, मुझे पूरी मैंने देखे, हमने ये तो नहीं कहा कि मुझे बुरा लगा। मैं ये भी नहीं कह रही कि आपने कहा है कि आपको बुरा लगा। पहला सीन, बल्कि मैं तारीफ थोड़ी सी, अब क्योंकि आपको शायद लगे कि मैं ओवरली क्रिटिकल, नहीं मुझे कुछ नहीं लग रहा। जो पहला सीन था मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमारे ड्रामे एरियल शॉट से शुरू होते हैं, कराची के पड़ या कबूतर 2 उड़े होते हैं, या हम या डॉल्फिन मॉल चले जाते हैं क्लिफ्टन वाले, या हम समुंदर के ऊपर, तो या फिर कोई हिल पार्क का टाइप का व्यू आता है। तो मुझे ये अच्छी लगी बात कि अहमद के एक उससे शुरू होता है, ख्वाब में कोई आ रहा है, फ्लैशबैक आ रहा है। दूसरा, मैं अहमद को रियली आई वांट टू अप्रिशिएट, बिकॉज यार अहमद हर अपने किरदार में ना ही चेंजेस हिज लुक, ही चेंजेस हिज अपीयरेंस। अब वो परिजात हो, इडियट हो, फिर उनकी अभी जो फिल्म आई है, अब आप यहाँ पे उनको देखें तो कंटिन्यूसली उनके किरदारों में ना आपको कोई ना कोई तब्दीली नजर आती है। ऐसा नहीं है कि वही अहमद आपको नजर आ जाए। और अगेन अभी हम अवार्ड्स में उनकी बिल्कुल कंप्लीटली एक डिफरेंट लुक थी। तो ये अच्छी बात है, एक्टर्स को इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। अगेन अहमद इज अ ग्रेट एक्टर, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक, आई थिंक ही वाज वेरी स्ट्रांग। मुझे रमशा भी इंप्रेसिव लगी है, रमशा का भी बिल्कुल एब्सोल्युटली कि एक फर्क किस्म का किरदार है। नाउ वी आर वाचिंग हर इन दुनियापुर एज वेल, वहाँ पे बिल्कुल फर्क है, यहाँ पे बिल्कुल फर्क है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि रमशा इज चूजिंग हर रोल्स वेरी केयरफुली, स्ट्रांग इमेंसिपेटेड वुमेन। और वो मुझे लगी लड़की के ये यार एक बाप ने जिसने चलो स्कूल की वैन चला के बच्ची को डॉक्टर बनाया है, और वो बच्ची डॉक्टर बन गई है अब, और जिस तरह से वो मदद करना चाह रही है सबकी, तो आई थॉट दैट शी फिट इन दैट कैरेक्टर रियली वेल। हमाद शुएब भी मुझे अच्छे लगे। हमाद शुएब का भी बड़ा अच्छा लगा कि भी उनका शौक था, एमपी का बेटा है, लेकिन पढ़ाई का शौक, वो इंटरेस्टेड लग रहा है, ऑब्वियसली इंटरेस्टेड लग रहा है। और इससे ज्यादा हमने काशिफ हुसैन को देखा वापस एज तैयब,
और तैयब वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन दिस गर्ल क्योंकि एक ही मोहल्ला है, लव ट्रायंगल। लव। तो मुझे ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये नेक्सस जो बना, ये बड़ा इंट्रिगिंग ये लगा तो है। बहुत अच्छा ये बहुत अगेन इंट्रिगिंग काशिफ है, इज अ वेरी गुड एक्टर, फैंटास्टिक एक्टर। जब वो उसको कह रहा होता है यू नो कि अच्छा तुम जा रही हो, बस में जा रही हो, अब इसको अंकल लेके दें गाड़ी वाड़ी, तो एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस वाज सिनिस्टर। और आगे जब वो अपनी जीप की चेकिंग करा रहा होता है तब भी उसकी सिनिस्ट्री जो है वो नजर आ रही है। तो ये सारा जो एक जंबल है, वेब है, मुझे अच्छा लगा। I thought it was wrong, and the attention to detail, for example, जहाँ पे उनका छापा पड़ता है, वहाँ रिक्शे जो खड़े हुए हैं उनके ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं पीर सुभान के, you know, और रैम्पेंट है, और जिस तरीके की वो लिंगो इस्तेमाल कर रहा है लोगों के लिए। नहीं, और मेरीन जबार ने ग्रिड बड़ा कैप्चर किया है कराची का, एब्सोल्युटली, क्योंकि एक वही है ना, एक शाइनी कराची, डिफेंस क्लिफ्टन वाला मीर हाउस टाइप, ये हम दूसरा कराची देख रहे हैं, तो उसको मेरीन ने बहुत खूबसूरती से कैप्चर किया। और मेरीन तो मतलब वो तो न्यूयॉर्क और उधर कैप्चर करती हैं, पहुंच जाए जैक्सन हाइट्स है अभी नहीं पहुंच रहा मैं, लेकिन यू नो शी इज वेरी गुड एट कैप्चरिंग प्लेसेस, स्पेसेस, मतलब ग्रिट ऑफ द स्पेस जो है ना, वो उन्होंने बड़ा खूबसूरती से ग्रिट ऑफ द कैप्चर किया, स्पेस उन्होंने कैप्चर किया है, तो सही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये कहीं पे भी शूट हो गया है, नहीं, मेड अप जगहों पे, असल जगहों पे उस रियलिस्टिक, बहुत रियलिस्टिक शूट हो। और जहाँ डॉक्टर ताबीर रह रही है वो वाकई लग रहा है कि किसी गरीब इलाके का घर है, और जहाँ पे कैरी डब्बे में बैठे हुए हैं वाकई में, जहाँ इंस्पेक्टर हैदर जहाँ पे आके अपनी शलवार लटका रहा है, और वो वाकई लग रहा है कि किसी दड़बे नुमा जगह पे ही वो रह रहा है। तो पुलिस लाइन, वो मतलब पटरी आप देख रहे हैं, रेलवे लाइन और वो सब कुछ, तो इट्स ऑल वेरी, इट्स अ गुड स्टार्ट। बट जो मैं बात कर रहा हूँ ओवरली, क्योंकि टॉपिक ऐसा है तो शायद उसको उन्होंने टोन डाउन जानबूझ के किया हो ताकि यार ज्यादा लोगों को समझ आए। और देखिए हसन, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक्स हैं। पीरी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो क्वैकरी, पीरी के नाम पे क्वैकरी जो चलती है, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिलीजन जो चलता है थ्रू रिलीजियस एवेंजलिस्ट्स एंड यू नो, ये सारा कुछ जो एक्सप्लॉयट करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो कि सही गाइड करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो रिलीजन को एक्सप्लॉयट करते हैं। वो बहुत रैम्पेंट है हमारे माशरे में, बहुत ज्यादा, और ड्रग्स भी बहुत रैम्पेंट है। और आम एक शख्स का मेरे ख्याल में तासुर अफीमी और चरसी का या हीरोइनची का यही है ना कि वो यूं करता है। मैथ प्रोबेबली जो नशा है उसका शायद थोड़ा फर्क हो। हमने तो अब ब्रेकिंग बैड देखा है तो इसलिए शायद हमें है कि यार कि वो द पर्सन जस्ट हाई, बट क्योंकि आम शख्स को अगर आपने ये बताना है कि यार कि somebody is under the influence of drugs, तो आप लिबर्टी ले लेते हो थोड़ा। मेरे ख्याल है कि it will be a combination of drugs. it जरूरी नहीं कि हर बंदा नहीं, वो लड़की का तो उसने टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट निकलवाई है ना, वो तो आईसी था, बट ठीक है, ये तो हम थोड़े से ओवरली क्रिटिकल हो रहे हैं, बट अच्छी कहानी है, इम्पोर्टेंट कहानी है। अगेन जो असल बात है मुद्दे की वो ये है कि सुल्ताना सिद्दीकी साहबा ने जैसे मन जोगी में एक इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव टॉपिक को उठाया था, अगेन इसमें वो कहता है, दोबारा रेफरेंस आया कि ये मोहल्ला सारा जो है वो पीर साहब के अंदर एक नारा लगाने की देर है। एब्सोल्युटली। तो वो थ्रेटनिंग उस तरह की चीज हुई, बिल्कुल। और तो ये वो कहानियां हम देख रहे हैं जो कि हम अमूमी तौर पे टीवी पे, अमूमी क्या, हम तो देखते ही नहीं है टेलीविजन के ऊपर। जी। तो खुशाइन बात है, कैसी कहानियां बताई जा रही हैं। हमने देखा अली गुल मल्ला को, दोबारा अली गुल मल्ला को देखा, हमने देखा ताहिर जितोई को एज पीर सुभान। ये ताहिर जितोई इज अ गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर ही इज। वो दूसरे ड्रामों में भी जब भी आते हैं ना, मुझे तो वो एज गोरकन याद है, आपको याद है छलावा में जो ही वाज द अंडरटेकर, तो वो मुझे वो याद है, तो ही वाज वेरी गुड देन। वो आए थे अभी जब वो उस ड्रामे में आपने तो फिर उनके सूट का मजाक उड़ाया था यार, आपको ये याद है? आपको मैंने कौन सा सूट का मजाक उड़ाया? जो वजाद ने डायरेक्ट किया था, जो एक्सप्रेस पे चल रहा था, जो मैंने आपको कहा था सोनी के लिए। ओह हाँ, हानिया और फरहान सईद वाला। हाँ, उनके सूट का मजाक। हानिया के फादर बने थे। हाँ, लास्ट हमने उनको वहाँ देखा था। मुझे उनको देख के पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन गजनी याद आ जाते। गजनी में जो थे ना एक्टर, जो विलन थे मेन, इंडियन फिल्म गजनी। हाँ, ओके, मुझे वो याद आ जाते हैं। आई थिंक उनकी आवाज मिलती है कुछ चक्कर है। I haven't seen गजनी, तो anyway। गजनी नहीं देखी हुई आपने? नहीं यार, मेमेंटो का पता आपको? मेमेंटो देखी हुई है? तो मेमेंटो कॉपी है गजनी की। पता है मुझे। हाँ, पता है, मेमेंटो ही कॉपी है गजनी। हाँ, मेमेंटो कॉपी है गजनी। हाँ, बिल्कुल। यार, मेमेंटो व्हाट अ फिल्म है। What a film। I want to watch Memento। Yeah, let's watch that again। I want to look up for Memento। हाँ, मेमेंटो देखें यार। अगर गजनी अगर आपने देखी हुई ना, तो फिर आप देखें मेमेंटो, क्योंकि असल में मेमेंटो फर्स्ट कॉपी है गजनी की। ओरिजिनल कॉपी, जैसे कहते हैं ना, ओरिजिनल कॉपी वो है।
Anyway जी, मुझे नादान का पहली एपिसोड बहुत अच्छी लगी and I'm looking forward to it. Obviously ये बहुत ग्रिटी हो जाएगा, बहुत मेसी हो जाएगा. I'm looking forward to it. Let's see कितना पुश करते हैं ग्रिट को. हाँ, absolutely. मेस को कितना पुश करते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. Moving on to Amna ji, then we've got Bismil. Drama serial Bismil. And Jaffa and then Tamasha. Okay, oh, Bismil. Yes, जी. यार मैंने आपसे एक सवाल पूछना है. पूछें. आप एक बीवी हैं. जी. आप एक खातून हैं. Barely. बीवी barely, not खातून, but जी. आप एक बीवी हैं, यकीनन आप एक खातून भी हैं. और आप हाल ही में आप एक बीवी रह चुकी हैं. और यार आप एक बीवी हैं माशाल्लाह, आप एक खातून हैं और आप सबसे बढ़ के आप इस माशरे का एक बहुत कीमती मैं हूँ और हिस्सा है. मैं हूँ. हाँ, बहुत सारा कुछ हुआ, मैं ये कहूँगी, बहुत सारा कुछ हुआ इस एपिसोड में, लेकिन मुझे एक सीन देख के ना बहुत मैं परेशान हुआ. ठीक है. सीरियस कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी. नुमान इजाज साहब का किरदार है, उनकी वाइफ कहती है मैं तुम्हें थोड़ी सी स्पेस दे रही थी और नुमान इजाज साहब का वॉइस ओवर पीछे चलता है, तो यही तो तुम गलत कर रही हो कि स्पेस दे रही हो. इस उम्र में आगे तुम्हें चाहिए कि तुम जगह ना छोड़ो अपनी, तुम स्पेस दोगी तो कोई और लड़की बीच में आ जाएगी. तो मैं ना बड़ा परेशान हुआ वो सीन देख के. इसका ये मतलब है कि अगर आपकी बीवी आपको स्पेस देती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है या जो भी, तुम सो जाओ, तो आप सोने की बजाय किसी और के साथ सो जाएं, ये आपको क्या मतलब आप क्या is it that simple, is it that simplistic, like what is happening in the world of Bismil? मुझे अब प्रॉब्लम हो रही है इस पूरे सिनेरियो से. दूसरा, जो सवेरा जी का किरदार है वो क्या गलत कर रही है औरत. वो अपने मियाँ उसका डूबियस हरकतें कर रहा है and she is keeping a check on the Mia. She is absolutely right in her whatever that she is doing. Why is she being presented, or am I perceiving the character wrong in a negative light, whereas the husband is shown to be doing something not so wrong, or am I perceiving it that way? Please. I think you are overthinking it. I think you are overthinking it and you are over intellectualizing it. Bismil is not meant to be intellectualized. The thing is that this is not a general observation कि औरत स्पेस दे तो मियाँ वहाँ उस स्पेस में किसी और को डाल देगा. ये वही मियाँ डालेगा जो कि मॉरली गिरा हुआ है, और ये ऑब्वियसली टीटी साहब हैं गिरे हुए. कब आपको ये बात पता लगी, बताई गई कि मॉरली गिरे हुए? मुझे तो उनकी हरकतों से पता चल रहा है ना कि जो छुप के उन्होंने एक शादी कर ली अपनी आधी उम्र की. उन्होंने शरई और सोशली कोई गलत चीज नहीं उन्होंने की है शरई और सोशली गलत. उन्होंने सोशली कोई डिक्लेयर नहीं किया ये मेरी बीवी है. उन्होंने अपनी बीवी से इजाजत नहीं ली. इजाजत लेना कंपल्सरी नहीं. चलो बीवी बताया भी नहीं, अपने उन्होंने छुप के शादी की है. ये बिल्कुल मयार से गिरी हुई चीज है. झूठ बोल रहे हैं कि वो, आपको नहीं ये मयार से गिरी हुई चीज लग रही? नहीं, मुझे लग रही है. आप एक पोल कराएं आज आप एक पोल कराएं या ना कराएं पोल. आप एक नहीं पोल, इसी चीज पे पोल होता है ना. आप मयार से गिरी हुई चीज तब होती है, देखें, या तो वो लीगली गलत हो, या शरई तौर पे गलत हो, या सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, तभी मयार से गिरी हुई चीज होगी ना. अगर ये चीज तीनों में से कुछ भी नहीं है तो जब एक इंसान अपने घर वालों के साथ झूठ बोल रहा है कि उसने शादी की हुई है और बताया नहीं है, छुप के की है, तो मयार से गिरी हुई बात है. हाउ कैन यू से इट्स ओके? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट. किसको पता है कि उसका निकाह हुआ है इन सोसाइटी? किसी को भी नहीं पता. आपका वलीमा क्यों आपके मजहब में है? इसीलिए है ना कि लोगों को पता चले कि यू आर बोथ लीगली मैरिड. Where is the public announcement of them being legally married? There is none. 4 लोगों ने बैठ के निकाहनामे पे साइन कर दिया, लड़की के माँ बाप को पता है, ठीक है चलो जी, बड़ी उनकी मेहरबानी. It is not social knowledge that he's married. It is the wife doesn't know, the child doesn't know. It's deception of the next order. Of course मयार से गिरी हुई हरकत की है, of course की है. अब आप उसको ये परसीव करेंगे जी शरई तौर पे जायज़ है, हाँ है, लेकिन ये है कि फिर भी सोशली जायज नहीं है और शरई तौर पे भी इस तरीके से जायज नहीं होगा. देखिए, मयार से गिरी हुई हरकत मेरे उसमें जब मैं सोचता हूँ कि वो मयार से गिरी हुई हरकत वो बंदे ने की है, तो वो कोई उसने ऐसी चीज कर दी है कि जिसके बारे में बंदा बोले कि यार कि ये तो अब इसकी कोई सजा बनती है. उसने जो किया है, उसने एक शादी कर लिया और उसने अभी तक उसको बताया नहीं है. यही तो है मयार तो मयार से झूठ. अभी तक उसने ये भी नहीं कि झूठ बोला, उसने ये बात अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई. अगली एपिसोड तक डिस्क्लोज हो जाएगी बात.
कि जी उसने शादी कर ली है। हाँ, लेकिन वो बताएगा फिर भी नहीं ना। थर्ड एंगल से डिस्क्लोज हो गई इन्फॉर्मेशन। हाँ, हो गया। फिर क्या होगा? अब डिस्क्लोज हो गई, अब तो फिर चलो पता लग गया। फिर बच्चा जो है वो सुसाइड कर लेगा। मैं सिर्फ टीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ रहा हूँ हाँ, कि जब ये डिस्क्लोज हो जाती है इन्फॉर्मेशन, जो कि लग रहा है कि अब हो जाएगी जी, जब ये डिस्क्लोज हो गई तो तब तो दूसरी शादी भी हो गई, पहली बीवी को भी पता लग गया, सबको पता लग गया। अब क्या मॉरली रह गया टीटी नहीं तो फिर पहली बीवी मॉरली तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल टीटी ये अफेयर कर रहा होता, बीवी को तो नहीं पता ये अफेयर कर रहा है यहाँ पे, और चलो एक स्टेप आगे ले जाएं कि इसको भी नहीं पता कि जी शादी हुई है या चीट कर रहा है या कोई इस तरह की चीजें कर रहा है, तो फिर तो समझ में आता है। बट ड्रामे में मुझे ऐसा लगता है ये दिखाने की कोशिश की गई है कि टीटी जो है वो एक इस तरह की पोजीशन में है बंदा कि उसकी बीवी उसको कह रही है यार ये व्हाइट शर्ट पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, तो बीवी जिस सांचे में ढालना चाह रही है उससे वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं बची। मैंने नहीं ऐसे परसीव किया बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगा कि अभी तक ये जो इंसान है ही वॉज फाइन विद हिज सिग्नेचर ब्लू शर्ट्स, बट अब क्योंकि इसको बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई है और गर्मी चढ़ गई है तो अब ये कह रहा है कि अब मैं लाल रंग की कमीजें पहनूं और जो मासूमा मुझे कहे मैं वो वाले कपड़े पहनूं फड़कीले किस्म के, अंदर का जो जोश है उसका निकल रहा है मिड लाइफ में, तो मुझे उसी में प्रॉब्लम नजर आ रहा है, मुझे बीवी में प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा। ये जो तो ये पर्सपेक्टिव है। ये जो आप बात कर रही है ना कि गर्मी और मुझे जोश और ये सब कुछ चढ़ गया है, ये सब तब होता कि यार कि अच्छा ठीक है बीवी है, दूसरी तरफ ठरक है, ठरक में उसका अफेयर चल रहा है, यंग लड़की। आप सुन लेना मेरी बात। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुन रही, इसलिए कि आप हर चीज को बहुत ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते ना, ग्रे एरियाज भी होते हैं। मैं कह रहा हूँ ऑन द कॉन्ट्ररी के किरदार ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं तो आपकी बात को उलट बात कह रहा हूँ कि ग्रे एरिया दिखाया ही नहीं उन्होंने। मैंने तो पिछले हफ्ते भी यही बात ये ग्रे एरिया ही है ना कि शरई तौर पे ग्रे एरिया कहाँ है कि यार एक बंदा की शादी हुई हुई है 55 साल, उसकी 15 साल 25 साल हो गए हैं शादी को। हाँ, उसकी जितने भी फॉर एक्स नंबर ऑफ रीजन, एक लड़की आती है जो कि नजर आ रहा है कि गोल्ड डिगर टाइप है, वो कहती है तुम्हारी आंखों का रंग ब्राउन है, वो कहता है ओह माय गॉड मुझे तो आज तक पता नहीं था मेरी आंखों का रंग ब्राउन है, आई एम इन लव विद दिस वुमन, आई वांट टू मैरी हर, एंड ही गोज ऑन मैरीज दैट वुमन। तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ग्रे तो तब होता है कि यार कि वो बैठे, कोई सोचे, कोई चक्कर चले बीच में, कोई फ्लर्टेशन हो, नहीं ना, कोई अफेयर हो। तब ग्रे ना होता, तब आप कहते हैं ये बुराई किरदार है, ये ठरकी है। ग्रे इसलिए है कि आप कह रहे हैं कि जी शरई तौर पर तो उसने कोई गलत चीज नहीं की, लेकिन मुझे व्हाइट हो गया ना, मुझे मायूब लग रहा है, व्हाइट हो गया। अच्छा नहीं तो बट बात ये है कि जरूरी तो नहीं कि आप और मैं एक तरीके से एक कैरेक्टर परसीव करें। आप ठीक है, एज अ मैन मे बी यू आर परसीविंग इट लाइक दिस, एज अ वुमन आई एम परसीविंग इट कंप्लीटली डिफरेंट। You're saying that you're already seeing TT in a grey light. Totally. You don't think that he's a very No, he's not a likable character. And how are you perceiving Reham? Reham I'm perceiving as a normal, healthy, woman who's had a good relationship with her husband, who is a responsible mother. What do you make of TT's voiceover? The voices in TT's head. The voices in TT's head are TT's voices in his head. जरूरी नहीं कि वो सही या गलत हो। अच्छा डाली ना राइटर ने, डायरेक्टर ने डाली, आपको सुनाई। कौन सी वाली? कि यार तुमने स्पेस छोड़ दी तो आ गया, तो मर्द को तो यही चाहिए, नहीं चाहिए होता। तो उसके बारे में आपका क्या तबसरा है? जो बीवी अपने शौहर को स्पेस देती है उसे कोई और फिल कर देता है। कि इडियट है टीटी कि ये ऐसे सोच रहा है। आज आप किसी और जोन में नहीं, मैं और जोन में नहीं हूँ, मैं समझ रही हूँ। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब राइटर ने डायरेक्टर ने डाली ये बात, मैं समझ रही हूँ क्यों डाली ये, इस बात का क्या मतलब डाली है बिकॉज बहुत सी औरतें, और मैं भी गलत डाला है ये, मैं भी गलत डाली है लाइन। मेरा नहीं ख्याल ये लाइन डालनी चाहिए थी, बिकॉज ये लाइन मिसलीडिंग है। आप ये कह रहे हैं ना कि लाइन मिसलीडिंग है। एग्जैक्टली ये सही आप कह रहे हैं, लाइन मिसलीडिंग है, तो जरूरी तो नहीं कि ड्रामे की हर चीज सही हो। ये लाइन मिसलीडिंग है बिकॉज ऑलरेडी माशरा जो है वो औरत पे ही डालता है, और हमारा जो एक एवरेज, मैं तो यूट्यूब पे आजकल मौलवियों की सुन रही हूँ कि बीवी घर आए तो बीवी, और मर्द घर आए तो बीवी तैयार होके बैठे खुशबू लगा के, अगर नहीं होगी तो मर्द तुम्हारे पास क्यों आएगा, फिर वो किसी और के पास जाने को मजबूर हो जाएगा, यू नो ऑल दैट थिंग्स। अगर ये नहीं बोला किसी और के पास, वो ये बोला था यार कि तैयार श्यार होकर आटा गूंद रही होती है, कपड़े धो रही होती है और खाने। You've seen the same video that I have many times. Many times, yeah. So basically, men will have you believe that if a man is going astray, it is the woman's fault. Either she is not presentable enough, or she doesn't smell good enough, or she doesn't look good enough, or she's not good enough in all areas, domestic areas, or she's too outspoken. मतलब है कि और she's annoying. Or she's annoying. Like तुम बड़ा वो मजे का डायलॉग था
कि कहती कि क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे होते हुए बंदा मैसेज क्या टाइप करे, किसी के साथ चक्कर कहते हो तो बंदा मैसेज नहीं टाइप कर सकता किसी को। हाँ, क्लिप वशमा चलाना यहाँ पे वो। किसी से बात नहीं कर रहा, और जिसकी तुम जैसे बीवी हो वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, देखना तो दूर की बात है। तो मतलब तो है वो कि ये है कि यार कि ये तो इतनी बॉसी हो रही है और इतना अनॉय कर रही है और इतना ये तंग कर रही है, हाँ। और फिर टीटी का उस घर में जाके ये कहना कि मैं फ्री, मैं सांस ले सकता हूँ। तो ये सारी जो चीजें डाली गई हैं हाँ। स्क्रिप्ट के अंदर, ये जो सारी चीजें कहानी में दिखाई जा रही हैं, मेरा ये पर्सपेक्टिव है जब मैं देख रहा होता हूँ कि ऐसा लगता है कि टीटी को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है। जो आप ग्रे कह रही है ना, वो ग्रे हटाने की, निकालने की कोशिश की जा रही है, और इसको बहुत ब्लैक एंड व्हाइट करके प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि जो लड़की है, जो हरीम का किरदार है मासूमा, वो भी बुरी है, और दूसरी तरफ रेहाम है, वो भी बुरी है। बेचारा टीटी फंस गया, टीटी बेचारा बीच में फंस गया। अब मासूमा जिसका शादी करने का वाहिद मकसद टीटी से था कि भाई कि मैंने अमीर होना है, मैंने किसी अमीर शख्स को पसंदना है और मैंने अपनी जिंदगी सेट करनी है, ऑल ऑफ अ सडन इट हैज ऑल बिकम अबाउट रिवेंज। नहीं, it's not about revenge, it's about ego एंड रिवेंज कि मैंने इसका जीत का मजा ही क्या कि अगर उसको पता ही नहीं कि मैंने उससे चोरी की। विंडिक्टिव कैरेक्टर है वो विंडिक्टिव कैरेक्टर भी she's not happy and settled in the fact कि अच्छा यार ये जो अच्छा, the way I'm seeing it, and this is without bias, I mean कोई पैसे नहीं लगे हुए ड्रामा पे, but the way I'm seeing it is that TT is coming across as a very dubious character, और एक टिपिकल मर्द है जो कि चाहता है कि बीवी जो है वो थल्ले लग के रहे, और जो बीवी डिक्लेरेशंस ऑफ लव कर रही है, and who is like खुले बाहों के साथ स्वागत कर रही है और कुछ मांग नहीं रही और तारीफ कर रही है। वो क्या कहती है कि आप मेरे, वो क्या कहती है ना, आप बॉस हैं मेरे, मालिक हैं आप बॉस हैं मेरे मालिक। मतलब और मर्द को क्या चाहिए कि एक औरत जो है, खूबसूरत औरत, जवान, आधी सी उम्र, वो कह रही है कि यार आप मेरे मालिक हैं, कर लें जो करना है। मुझे लग रहा है मैं और आप कंप्लीटली डिफरेंट ड्रामा देख रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं और आप बिल्कुल ड्रामा ही मुख्तलिफ देख रहे हैं। एक मर्द जो है वो इस कदर मेयार से गिरा हुआ है कि उसकी पूरी 25 साल की जो बीवी है, जो एक डोटिंग वाइफ है, जो अच्छे तरीके से उसका घर चला रही है, उसकी औलाद की इतनी अच्छी परवरिश की है, who's a good companion, who's on equal terms, and जो बात कर रही है on equal terms कि you know we want to plan the engagement and the wedding together, और मुझे तुम्हारी बात सुननी है, हमें इकट्ठे करना है, you know I'm giving you space, तुम कर लो rest if you've been up all night. So she's a really good wife, and this man who's not recognizing that, he's going to this other woman who is obviously a gold digger, and he's smart enough to know that because she's so subservient to him. और उसकी माँ ने बिल्कुल सही कहा कि बेटी बीवी बन के मत उसके सामने रहना, जब तक महबूबा बनोगी। और नीचे आ रही थी सब टाइटल्स, बी हिज लवर नॉट हिज वाइफ, बिल्कुल सही है, बी शी एक्ट लाइक अ मिस्ट्रेस। What did Manto say? Every man wants a mistress in the house and a sahibzadi outside. That's every man's deepest desire. That is what TT is. अब देखें इसमें आप छोटी छोटी जो उन्होंने डाली हुई ना चीजें बीच में, वो आप मिस कर जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे जो रेस्टोरेंट में PF चैंग्स में जब वो लोग बैठे हुए, क्योंकि एक ही रेस्टोरेंट है सबके पास, जब वो जापानीज क्यूजीन को डिस्कस करते, सुशी को, सब कुछ, तो वहां पे वो कहती है कि यू लाइक मी टू लीड, I know that you like me to lead. You like it when I take the lead. ये पहले भी वो इंसिनुएट करा चुके हैं कि तुम्हें पसंद है कि ये मैं ये करती हूँ। So टीटी को अगर सब सर्विएंट बीवी चाहिए होती है, और टीटी ये पॉइंट मारता भी है कि शुरू में प्यार और ये सब कुछ और बाद में वो हो जाता है, तो टीटी ने ही रेहाम को इस सांचे में बदला, और इतना लंबा ये जो इनका रिलेशनशिप चला है, टीटी has been fine with it till another woman comes along and tells him कि तुम्हारी आंखों का रंग ब्राउन है। आप बात को समझें, तो टीटी को रेहाम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टीटी was happy with रेहाम, टीटी was happy giving her the lead, wanting her to be in boss position, till this girl came and said कि तुम्हारी आंखों का रंग ब्राउन है, and then he realizes कि अच्छा मेरी आंखों का रंग ब्राउन है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार कि मैंने तो इस तरह से, ये जो लड़की जिस तरह से मेरे से डील कर रही है, मैंने तो इस तरह से कभी फील नहीं किया, तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ। तो इस सारी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि दिखाने की ये कोशिश, और फिर ऊपर आहिस्ता आहिस्ता टीटी जो है वो अब ये पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है कि यार इस लड़की ने मेरी जो बीवी थी, इसने मेरी आंखों का रंग नहीं नोटिस किया। उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं, सबसर्विएंट है, उसको ये प्रॉब्लम है कि ये मुझे अटेंशन सही नहीं दे रही थी पहले, और अब जाके वो ये कह रहा है, जो वो इसने पूरी बात की कि स्पेस आती है तो इसका मतलब है तुम मुझे अटेंशन नहीं पे कर रही। और तीसरी बात आके वो अब जो आ गया, ये पूरी जो सिचुएशन आई है जिसमें
क्या मैं कह रहा था, पॉइंट ही भुला दिया आपने। तीसरी ये जो हुई है अभी, क्या सिचुएशन हुई है? यार आप बहुत कॉम्प्लिकेशन में चले गए हैं। मैं आपसे ये तवक्को नहीं करती कि आप बिस्मिल की इतनी बाल की खाल निकालें। आप ओपनिंग सीन देखें यार, लाल रंग के कपड़े पहन के मासूमा सो रही होती है, शादी का अगला दिन है, टीटी थका हुआ घर गया है, वो सोया है, वो उठी है, सुबह उठी है, उसने क्या किया, उसने अपनी पलकें उतारी, और पलकें उतार के फेंकी नहीं, उसने पलकें उतार के उसने चिपकाई, तो रीयूज करेगी पलकें। उसके बाद वो वापस चली गई सोने, क्योंकि दोनों ही बहुत थक चुके थे, वापस गई। और मेरी तो सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन ये थी कि जो उसने क्रोशे के पिलो पे ऐसे हाथ मारा, और मैं चाहूंगी वशमा यहाँ क्रोशे के पिलो पे हाथ मारे, तो ये यार वशमा क्यों क्रोशे के पिलो पे हाथ मारे? हाथ नहीं मारे, वशमा को आप किन कामों में लगा रही क्लिप चलाए वशमा कि यार क्रोशे के पिलो पे कौन सो के खुश होता है? कभी आप सोए क्रोशे के पिलो पे? ओ यार आप पिलो पे, मैं पिलो पे पहुंच गई ना यार। मेरी तो वीक पॉइंट है कि जो लोग 300 या 400 थ्रेड काउंट की चादरों पे सोते हैं या सिल्क शीट्स पे सोते हैं, अगर ये सिल्क की चादर होती मैं कहती ठीक है, क्रोशे का पिलो तो चुभता है मुंह पे। तो ये इन्होंने क्या दिखाया? तो ऑब्वियसली हसन, ना राइटिंग बहुत ग्रेट है, ना डायरेक्शन बहुत ग्रेट है, एक थ्रिलिंग सी कहानी है। और थ्रिल आप कहेंगे कि थ्रिल क्या है? थ्रिल यही है कि यार माँ को पता चलेगा, बीवी को, पहली बीवी को, वो क्या रिएक्ट करेगी, आई एम इंट्रीग्ड। जब मूसा को पता चलेगा वो क्या रिएक्ट करेगा, आई एम इंट्रीग्ड। हमने क्लिप्स में देख भी लिया दैट ही इज गोइंग टू शूट हिमसेल्फ। अच्छा, मैंने देखा हर जगह तो चल रहे हैं क्लिप्स, हर जगह क्लिप्स चल रहे हैं, और प्रोमो में भी यही था कि यू नो दिस गोइंग टू बी। मुझे ऐसा सिर्फ आमना ये लगता है कि इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, बिकॉज ये जो है ना मामला दूसरी शादी वाला, ये हमारी सोसाइटी में एक बड़ा रैम्पेंट किस्म का एक ये चीज है। ठीक है, मर्द चीट करते हैं, मर्द दूसरी शादियां करते हैं, ये सब कुछ होता है। उस सारे सिनेरियो में इट इज इम्पोर्टेंट टू 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 शो इट करेक्टली, क्योंकि बहुत सारी खवातीन इस तरह की जब सिचुएशंस में होती हैं, दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। ब्लेम वो ले लेती हैं, माशरा भी उनके ऊपर ब्लेम डाल देता है। अगर ड्रामे में भी ब्लेम खवातीन के ऊपर जाएगा तो इट इज नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली, इज ऑल आई एम सेइंग। क्योंकि अगर मर्द कुछ बुरा कर रहा है तो ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी, बस ये बात सही है बिल्कुल। और ये एक बार नहीं हो रहा, इंस्टेंस एक नहीं है, ये मैं पहले दिन से कंप्लेन करता आ रहा हूँ। अगर मर्द कुछ गलत करता है, और ये गलत है जो आप भी बात कर रही हैं कि यार उसने दूसरी शादी कर ली बताए बगैर, ये वो सब कुछ किया, तो उसका जिम्मेदार सोली मर्द है। That is it. That's all I'm saying. Absolutely. You can't say, but आप जब वो दिखाते हैं ना, यही मैं जो बात कह रहा था कि अब जो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मैं मैसेज पे या इस चीज पे कि तुम मेरे पे शक कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, वो लड़का दिखाया तो ये जा रहा है ना कि वो बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही है, इतने ज्यादा क्वेश्चन करके, तो उसको तो कोई भी मर्द होता तो उसकी जगह फ्रस्ट्रेट ही होना था उसने, तो वो सही कर रही है। नहीं तो चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वो कमीज वही थी जो कि मासूमा ने पकड़ी होती है, बीवी पकड़ लेती है कि ये तो वो शर्ट है टीटी जो उस दिन मासूमा ने उस लड़की ने पकड़ी। तो उस दिन नहीं थी पकड़ी हुई कोई शर्ट, उसने कोई यही उसने रेफर किया ना कि ये वही कमीज है जो उस लड़की ने पकड़ी हुई थी, ये तुमने कब ली? बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई कि इसमें अगर कोई मर्द इस तरह की हरकत करता है तो उसमें औरत का कसूर नहीं होता। एब्सोल्युटली, जो गलती कर रहा है उसी का कसूर है। तो मुझे ये लग रहा है कि दिखाया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये औरत का कसूर है। दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन उसके जहन में शायद वो जस्टिफाई इस तरह कर रहा है। आप इसको इस तरह देखें कि टीटी is justifying it like this. TT not being a completely dark character, he's not a black character, he's a grey character. TT being a grey character is justifying his actions by thinking कि तुमने गलती की है। TT को ग्रे दिखाना चाहिए था फिर। मुझे TT ग्रे लग रहा है। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट लगता है TT। मुझे TT ग्रे लग रहा है। As a grey character वो ये justification वो दे रहा है अपने आप को कि तुमने मुझे पुश किया है, तुम मुझे नैग कर रही हो इसलिए मैं उस तरफ गया हूँ, या तुमने मुझे स्पेस दी है तो उसमें कोई और आ गया, इट्स योर फॉल्ट। दैट्स हिम थिंकिंग बिकॉज ही इज ग्रे एंड ही इज जस्टिफाइंग एंड ही इज गिल्टी, नॉट दैट शी इज बैड। सो आई फील इट दैट, बट आई मीन इट्स एन एंटरटेनिंग वॉच। आई मीन उसकी शादी को एक दिन हुआ, उसकी माँ कहती है भूल गई हमें जाके। हाँ तो अपने चक्करों में ना, माँ अपने चक्करों में। अच्छा, जब वो फोन करती है ना तो वो कहती है अभी सो के उठी। माँ भी पूछती नहीं कितनी देर से, माँ को पता है कि माँ को पता है, माँ ही तो उसको सारी राय दे रही है। माँ प्रूव नहीं, बी अ लवर नॉट अ वाइफ टू की वाली लाइन तो माँ ने इसको दी है, तो माँ ने बिल्कुल ठीक दी है। घरों से आपका बहुत बड़ा ताल्लुक है। मुझे वो सीन बड़ा ऑड लगा जब टीटी आया है और इधर टीटी खड़ा है, इधर लाउंज में खड़ी करी, कहाँ हो, ओ माय गॉड मैं तो गुम ही गई इस घर में। टीटी कहाँ गए?
मैंने कहा यार दीवार के उस तरफ खड़ा हुआ है, वो क्या हो गया है? मतलब है कि इतना को बड़ा कोई महल नहीं है जिसमें आप एक दूसरे को मिल नहीं रहे। अब जो डोमेस्टिक स्टाफ आया है वो ऑब्वियसली मासूमा जैसे लोग जो होते हैं वो डिस्ट्रप्टिव होते हैं, और मासूमा जैसे लोग जो होते हैं वो विंडिक्टिव होते हैं, उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है और उनको सेल्फ प्लेजर का बहुत, तो यहाँ पे वो वेंजेंस और वो अपनी ईगो उसकी हर्ट हुई है कि हाँ हाँ मैं उसकी बीवी हूँ, ही इज इन लव विद मी एंड यू डोंट इवन नो, दिस नीड्स टू बी इन योर फेस। आप ये बताएं, मैं आपको कितने सालों से जानता हूँ? आप मुझे जानते हैं कुछ 6-7 साल हो गए। हाँ हाँ और हम एक ही शहर में रहते हैं आहो और ऑलमोस्ट एक ही शायद जगह मॉल टाइप। ठीक है, मैं आपसे कितनी बार मिला हूँ मॉल में? कभी भी नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं मिला। नहीं, रेस्टोरेंट में एक दफा क्रॉस हुए थे, याद है? कहाँ पे? पीसी में। हाँ, हाँ, एक दफा। हाँ एक दफा जिंदगी में, एक दफा मैं और हाँ। आप एक जगह पे मिले। ये हर बार इनकी मुलाकात कैसे हो जाती है एक मॉल में? बस यही तो बात है, यही तो वो पूछ रही है। वही दो खवातीन हमेशा मिलती हैं। यही तो वो पूछ रही है रेहाम कि जहाँ मैं जाती हूँ तुम आ जाती हो, ये हो क्या? वो भी यही पूछ रही है। कोइंसिडेंस की बात है कि मैं जहाँ जाती हूँ ये मुझे टकर जाती है। हाँ। सब एक दूसरे से, मैं और आप भी यही पूछ यही रहे हैं कि पूछ रहे कैसे हैं, मिल जाते हैं, कैसे लेकिन मिल- वो अपेरेंटली मिल जाते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू आमिर जफा। जफा यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। दो इम्पोर्टेंट चीजें हुई जी इस एपिसोड में। पहली चीज तो मुझे जो समझ लगी, पता नहीं फिर मैं गलत ना बोल दूं, कि जो हसन के वालिद साहब थे उन्होंने अपनी बीवी को मारा, ऐसा लग रहा है, कत्ल किया। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा और जिसमें लगा। दादी का हाथ है। दादी का हाथ तो मुझे ना लगा, दादी मुझे ऐसा लगा कि दादी माफी मांग रही है कि जो गुनाह मुझसे हुआ वो दोबारा ना हो। दादी ने कहा जो हो गया वो दोबारा ना हो। जो गुनाह मुझसे हुआ वो मुझसे हुआ। मुझसे हुआ। दादी ने पंप किया था। उसमें लाश तो नहीं रखी हुई आंटी की, उस कमरे में जो कमरा खोलते नहीं, हैं। अब इतनी तो नहीं कि लाश रखी दीवार में, बाम करके आए दीवार में कौन सी फिल्म थी इंडियन बड़ी फिट यार, वो दीवार में लाश चुनवा देते हैं। ओह गॉड यार वो देखिए आप आप इंडियन फिल्मों की तरफ क्यों जा रहे हैं? 100 डेज वरना में वो अपने बेसमेंट में चुनवा देता है। वरना में का हाँ 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 100 डेज देखी आप लोगों ने, माधुरी की और जावेद जाफरी की, फैंटास्टिक फिल्म। हैव यू सीन 100 I डेज? don't remember. Very great. Probably have, I don't remember. ग्रेट फिल्म। एनीवे सो एक तो ये मुझे अंदाजा हुआ कि शायद इस तरह का, तो दादी जो दुआ शुआ मांगती हैं वो ये कह रही हैं कि हसन भी ये ना करे कि इस, मुझे ये लगा। और दूसरा जो हुआ सीन वहां पे अगले एपिसोड के प्रोमो से हमें लग रहा है कि दिस गर्ल इज प्रेग्नेंट, अंदलीप। या जो बेहोश हुई है वो ऐसा लग रहा है कि चक्कर सा आया और उसको। हाँ शी इज प्रेग्नेंट। या लेकिन ये हमने नोटिस किया कि ये जो हमारा बॉय है नुमैर, ठंडा इसने रिस्पॉन्स दिया इसका है। मूड खराब हो गया है। जब से उसने आई लव यू बोला है नहीं, उसका मूड खराब हो गया है। मैंने सोचा इस बारे में बहुत। नामर्द वाली बात से हुआ है? नहीं, बैग लेने जब वो जा रहा था नीचे, वो खुश गया है। बैग लेके वो वापस ऊपर आया तो उसका मूड खराब था। कौन सा बैग? अंदलीप का, क्लास से जब वो बैग लेने गया। ओके तो अंदलीप जहां से आ रही थी वहां पे मोइज था। हाँ तो क्या मोइज की और नुमैर की कोई इंटरेक्शन हुई है जो हमने नहीं देखी, जिस वजह से उसका मूड खराब हो गया? या उसको ये लग रहा है कि अंदलीप इतनी खुश है बिकॉज वो मुईज के साथ रोज पढ़ रही है और मिल रही है, उसको तो आई लव यू इसको क्यों कह रही है? पुराने दिन उसको याद आ रहे हैं। आई लव यू इसको कह रही। हाँ। तो वो मुझे ये लगा कि ये कोई सिचुएशन हुई है कि क्योंकि वो कुछ तो है यार, कुछ तो हुआ है कि इसका कुछ तो मूड हुआ एकदम है। क्यों तक खराब। वो आई लव कुछ तो यू हुआ कह रही है और वो आगे से घुन्ना बना मुझे हुआ तो है। लगा कि आई लव यू पे वो एकदम हुआ है। आई लव यू पे किसी को क्यों प्रॉब्लम होगी अगर बीवी आई लव यू बोलेगी और बीवी सर पे कंधे पे सर रखेगी और लवी डबी मगर होगी? कोई तो है प्रॉब्लम। तो ये बात अब किस तरफ जा रही है कि अगर अंदलीप प्रेग्नेंट हो रही है तो नुमैर का मूड खराब है, और नुमैर पिछली बार डॉक्टर से मिल के आया है। यही तो बात है। नुमैर क्या अब अंदलीप पे शक करेगा? अगर नुमैर जो है वो बकौल आपकी कंसीव नहीं कर सकता, और अगर अंदलीप प्रेग्नेंट है तो कांट क्या फादर चिल्ड्रन। तो क्या अंदलीप वो ये शक करेगा कि ये किसी और का ये बच्चा है? बहुत घटिया हरकत बहुत होगी। नहीं, ऐसे नहीं करेगा यार, ग्रीन फ्लैग है नुमैर। यार ये इतनी बड़ी मिस्ट्री है ना। ये सर आर्थर कॉनन डॉयल अगर आएंगे ना, जिन्होंने शर्लॉक होम्स क्रिएट जी, किया था, जी, वही जी, सॉल्व। मैं वही। नहीं, मैं थक गया हूँ सोच के कि ये क्या हो रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ इट इज वेरी इंट्रीगिंग हाँ। कि ये क्या करना चाह रहे हैं, बट इट ऑल्सो बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स बिकॉज वी आर नॉट वॉचिंग अ थ्रिलर, या इट इज अ ड्रामा एट द एंड ऑफ द डे। हाँ बट इट्स एन इमोशनल थ्रिलर ना। But there's Emotional two, thriller तो है। like it's a mystery. हाँ
हम देख रहे हैं कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा वो होता है कि मुझे यार लगता है कि ये बड़ा एंड में ना फुस निकलेगा कि मैं तुम्हें स्पेस दे रहा था टू गेट आउट ऑफ मुइज एंड टू, बट अब कितना मतलब है और कि तुम माँ बन गई, तुम मतलब है कि बस कर दे वो आगे से कि मेरी कोक से तो अगली क्या है वो तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे किससे? किससे? मैं वो कौम की बेटी से जिसकी कोक से अगली जन्म अगली जनरेशन अगली नस्ल जन्म लेगी। तो वो आगे से यही बोलेगी। हाँ पता नहीं, थोड़ा सा मैं हुआ कि यार ये हो क्या रहा हक्का है बक्का रह गया। नुमैर और अंदलीब के बीच में। I just hope that there is something. Obviously there is something. No, I hope it's not just that, oh, he was giving her space to get over Muiz and he wasn't entirely sure that she's in love with him, or is she just immature? No भाई, पिछली बार वो डॉक्टर के पास गया है। Exactly. वही मैं कह रही हूँ कि I hope there is something to it. मुझे लगता है कि he can't conceive वाला चक्कर है। He can't father children. He's got some medical issues where he has, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, उर्दू में भी मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। खैर No, so then maybe he's been exposed to a lot of radiation as an oncologist, and that kind of. देखें कुछ तो है ना भाई, बीवी आई लव यू कह रही है, फिर बीवी कंधे पे सर रख के कह रही है मुझे आपसे प्यार है, फिर बीवी रात को सोने आ रही है तो वो फिर कह रही है कि आई रियली लव यू। अच्छा एक बात बताएं, और लेटी भी है और बीवी आई लव यू कही जा रही है, बीवी ये क्यों नहीं फुट देती मुंह से कि मैं क्यों ये कह रही हूँ? वो कह रहा है कि क्यों कह रही हो, कहती है बस क्या यार, बता दो कि ये हुआ है, आपने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट, आपने मुझे जो एतमाद दिया उसकी बिना पे मैंने ये कर लिया। तो पूरी बात बता, हमारे ड्रामा में पूरी बात क्यों नहीं बताते यार? बता देनी चाहिए। एवी खामखा की मिस्ट्री बताया कि मैं मुइज को चपेट मार के आई हूँ यार, फ्री हो रहा था। इतनी बड़ी बात वो क्यों नहीं बताएगी अपने मियां को? बतानी चाहिए। वो ये कह रही है आपने मुझे एतमाद दिया बहुत, उसकी वजह से मैंने दुनिया फतह कर लिया, आई लव यू वेरी मच। मैं मुइज को चमाट मार के आई हूँ, मैं ये किस्सा खत्म करके आई हूँ। Why won't she tell him? बस हमारे ड्रामों में होता है कि हमने बात सीधी, ताकि आप और मुझ जैसे जो इडियट्स हैं वो बैठ के सोचें कि यार हुआ क्या है, क्या हुआ है, अच्छा क्या हुआ है, अच्छा वो बैग लेने गया, क्या उसकी मुइज से मुलाकात? मैं इससे ज्यादा ना ड्रामे से ज्यादा लोगों पे हैरान हूँ। नीचे के मैंने कमेंट्स पढ़े जाके, लोगों ने कहा ओ प्लीज डोंट स्पॉइल देयर परफेक्ट लव स्टोरी, एंड ये कौन सी परफेक्ट लव स्टोरी नजर आ रही है लोगों को इनके बीच में? लड़की आई लव यू कह रही है, लड़का आगे से परेशान हक्का बक्का रह गया, रंग फक हो गया उसका। कौन सी लव स्टोरी नजर आ रही है लोगों को? Just because they're really nice people doesn't mean that there's a love story happening right now. It's really confusing. They had their moments, but again, Numair is somebody that Numair has been really worried for the last 3 weeks. I don't understand Numair. No. You don't understand TT, you don't understand Numair. You don't TT तो I don't know. TT it is a badly written character. It is. I hope that Numair I don't agree with what TT. I hope that Numair is not a badly written character and there is some method to the madness. भाई अगले एपिसोड का प्रोमो देखा आपने? देखा। चक्कर आता देखा आपने? देखा। इसका क्या मतलब है? That she's pregnant. ऐसे ही है? Or that she has some disease. आई थिंक और की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे इट्स क्वाइट ऑब्वियस चल जाएगा कि वो अंदलीब इज गोइंग टू बी प्रेग्नेंट, लेकिन क्योंकि अब नुमैर का मूड खराब है, तो नुमैर का मूड खराब है और वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो इसको एड अप करने के लिए कुछ बीच में कुछ चाहिए होगा ना, मैं पुल ब्रिज चाहिए। वो पुल क्या होगा? हर बार कोई एक नई मिस्ट्री लेके आता है नुमैर साथ में। तो ये है मिस्ट्री यहाँ पे कि ये पुल क्या है। ठीक है। तो ये ऑन द अदर हैंड आए। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा जो दूसरा जोड़ा है वो जाता है एक दिन के हनीमून पे नॉर्दर्न एरियाज। और नॉर्दर्न एरियाज कहाँ गए? नथिया गली कहती है वो कि मैं हम एक दिन के लिए नथिया गली जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी जस्ट इन ऑनर ऑफ शफकत महानत अली के, जब वो साउंड ट्रैक चलता है ना यार, उस साउंड ट्रैक में आप दो खोतों को भी खड़ा कर देना, ऐसा लगेगा देयर इन लव। It is such a beautiful song. तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। और वो विद द वादियों का बैकड्रॉप और दो इंतहाई खूबसूरत हसन और अपने ज़ारा, और वो वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। यू फील दैट ओ माय गॉड लव बिगिंस एंड एंड्स विद दीज टू पीपल। द सॉन्ग इज ब्यूटिफुल बट ऑफ कोर्स इट्स शॉर्ट लिव्ड। द सॉन्ग इज ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड एंड देयर लव इज ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड, बिकॉज आपको पता है कि कुछ ना कुछ होगा, पता है आपको, और हो जाता है। कुछ लोगों ने कमेंट हमारे रिव्यू पे किया था कि शायद हसन वुड हर्ट ज़ारा, या तो मुझे भी ऐसा लगा कि, और दादी भी दुआएं मांग रही थी, तो मुझे लगा हसन माइट एंड अप हर्टिंग ज़ारा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ज़ारा स्मार्ट, ज़ारा ने ये देख लिया है कि यार इसका गुस्सा नहीं हुआ, तो वो प्लान ये करती है कि आई नीड टू गेट बैक होम, आई कांट स्टे हियर। हालांकि एक ही दिन के लिए गए थे, बट फिर भी इट्स स्मार्ट ऑफ हर।
तो वो अपनी कॉलीग को फोन करके कहती कि मुझे जरा 5 मिनट में कॉल बैक करो। और हसन भी इतना लूसिड है कि वो ये कहता है अपने आप को कि शिट यार गलत हो गया। हाँ, ये तो मैंने पिछली बार भी आपसे यही अर्ज की थी कि हसन अगर इतना लूसिड है और उसको पता है कि ये सारी चीजें होनी है तो फिर देयर इज समथिंग इज सिनिस्टर अबाउट हिम हाँ, एज़ वेल। हाँ, झूठ तो बोल रहा है ना, तो ऑब्वियसली गलत। ही इज आल्सो ग्रे, नहीं ना, हाँ, मोर डार्क ग्रे देन लाइट ग्रे। या सो ये मैं कह रहा हूँ कि ग्रे नहीं रहने देते ना, वो उसको ले जाते हैं, इट्स मोर डार्क ग्रे देन लाइट ग्रे, टेरिटरी में ले जाते हैं, यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं या व्हाइट कर देते हैं। मगर दादी का जो दुआ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। बहुत उससे important मुझे scene तो, था। आपको क्या लगा भाई? मुझे तो ये लगा कि शायद जो हसन के वालिद साहब थे उन्होंने हसन की वालदा को मार दिया था। ऐसे लग रहा है कि वालदा ने शायद कोई जो भी किया, इन्होंने इंस्टिगेट किया, और फिर वालिद को भी शायद एंगर इश्यूज थे और उन्होंने गलती से ही बेशक लेकिन मार दिया, और फिर खुद भी सुसाइड कमिट किया। कुछ मुझे लगता है डबल एज सॉर्ड है। वालिद तो अभी फौत हुए हैं जब ड्रामा हमारा शुरू हुआ। बट वी डोंट नो हाउ ही डाइड। हाँ, वी डोंट नो हाउ ही डाइड। इतने साल बैठे रहे वो, या पता नहीं। हाँ शायद तो वालिद तो अभी फौत हुए हैं, शायद मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। वालिद अभी फौत हुए हैं। और जो वालदा थी उनका मेरे ख्याल में ये ऐसा मुझे फील हुआ। आप लोग बताएं आपको क्या लगा, और ये भी बताएं कि नुमैर और ज़ारा के बीच में, नहीं सॉरी, नुमैर और दलीप के बीच में अगर आपने ये मिस्ट्री डिकोड कर दी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसका बयान सही होगा हाँ उसको हम शाउट आउट देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो बंदा ये करेक्टली प्रेडिक्ट कर लेगा कि नुमैर और अंदलीब के बीच में चल क्या रहा है, वो उसको स्पेशल हम ऑन द स्पॉट में एक मेंशन देंगे। और जहाँ दादी कहती है कि ये भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, मे बी शी इज रिफरिंग टू द मदर एंड नॉट टू अ फॉर्मर वाइफ। लेकिन अगर मदर को बाप ने मार दिया तो फिर छोड़ के कैसे चली? यार शायद जरूरी तो नहीं ना कि एकदम छोड़ के गई और फिर बाप ने मारा हो, यार बच्चे को लेने आई हो या तब मारा हो, या सब जफा की दुनिया में कोई पूरी बात नहीं करता। नहीं, अंदलीब ने भी पूरी बात ना बताई नुमैर को, दादी ने भी हमें पूरी बात ना बताई। नहीं, दादी ने सिर्फ आधी सी दुआ मांग, आपको पैसे थोड़ी देने हैं कि आपको पूरी बात बताएं। हमें पूरी बात बताएं, वी डिमांड कि हमें पूरी बात बताएं। ड्रामा देखते रहे, आपको पूरी बात पता चले। अच्छा, ऑन द फ्लिप साइड दो, ऑल ऑफ दिस, ये मैं कंप्लेन तो ये कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, but that is as a viewer. Yeah. I think it is well directed. Yeah, all of this because it keeps you hooked. Oh, totally. You're completely intrigued by के हो क्या रहा है यार। हाँ, तो ये अच्छी स्मार्ट राइटिंग और स्मार्ट डायरेक्शन है कि आप पूरे पत्ते अपने नहीं, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली पता भी नहीं है कि कितनी एपिसोड्स हुई हैं जफा की। कितनी आपने लिखी हुई है? नहीं। हाँ, सो इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि हर हफ्ते एपिसोड आती है, आप इंट्रीग से देखते हैं, फिर आपको कुछ एक और चीज मिल जाती है, फिर आप अगले हफ्ते एपिसोड का जबकि ऐसा नहीं है कि प्लॉट बड़ा कोई मूवमेंट हो रही है, प्लॉट मूवमेंट। हाँ, वही 2-4 किरदार हैं। 2-3 हफ्तों से पता है कि यार अंदलीब जो है शी इज इन लव विद हर हस्बैंड और वो आगे से कोई इशू है इसको। ये पिछले 2 हफ्तों से हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें नहीं पता इशू क्या, बट वी आर स्टिल इंटरेस्टेड। अच्छा, बीच में ऐसे लगा कि है ही नहीं कोई इशू, सब नॉर्मल हो गया। नहीं, हमें पता था इशू है। वहाँ हसन और ज़ारा जो हैं उनके आपस में जो भी मसले मसाइल हैं, हमें पता है कि उसको एंगर इश्यूज हैं, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, और वो जो है वो नेविगेट कर रही है उनको, मगर इससे आगे क्या हमें नहीं पता, मगर हम फिर भी हुक्ड हैं। 20 किस्तें हो गई हैं और ये एक किस्त आती है एक हफ्ते में, सो 20 हफ्ते हो गए हैं। ले फिर आप फिर ये गुड स्टोरी टेलिंग। 20 हफ्ते हो गए भाई, 20 वीक्स से हम जफा देख रहे हैं, एक एक किस्त। हाँ, लिखा किसने है हसन? समीरा फजल ने लिखा है और हाँ दानिश नवाज ने। तो ठीक है, तो ऑब्वियसली अच्छी राइटिंग है कि आप नहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। नहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नहीं अच्छी तरह हो रहे हैं। एज अ व्यूअर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार ये क्या है, क्यों नहीं पता लग रहा। बट आपको यही तो मजा है फिर, अगर आपको कहानी फौरन पता लग जाए, सब कुछ पता लग जाए, तो फिर आप क्या बैठेंगे। और मजा है कि ना हो वो प्रेग्नेंट और कोई और प्रॉब्लम हो उसको, है अंदलीब को। नहीं, इतनी भी मिस्ट्री नहीं चल रही कि क्या हो, बट इट्स इंटरेस्टिंग, अच्छा है, अच्छी गुड स्टोरी टेलिंग एंड परफॉर्मेंसेस तो सबकी अच्छी हैं। शी इज प्रेग्नेंट, फिर तो मैं और भी शक करूंगी नुमैर पे कि मसला क्या है यार। वो होता है ना, काउंट कुछ होता है, स्पर्म काउंट। हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम होता होगा। Sure. होता है ना, कोई कंसीव करने में मसला होता है, कंसीव करने में औरतों को मसला होता है, फादर करने में मसला होता है, फादर करने। यार क्या लफ्ज होता है मर्दों के लिए? अगर औरतों के लिए कंसीव होता है तो मर्दों के लिए क्या लफ्ज होता है? They can't father children. They can't father children. Game of Thrones में भी आता है, you can't father any children. शायद इसलिए उसको नामर्द वाली बात भी चुभी उसको और उसने सोची
कोई तो मकसद इस बार वो नाराज उसका मुंह क्यों बना हुआ है, फूला हुआ है उसका मुंह, फूला हुआ क्यों है उसका मुंह? बैग लेने वो सही है, उनसे कहा अच्छा मैं बैग लेके आता हूँ, कोई तुम चिल करो। हालांकि मैंने सोचा कि इसको क्या पता नीचे कहाँ से बैग लेके आना है, कौन सा क्लास होगी क्या होगी, बट बैग लेने वो गया, और बैग भी वो वाला बैग नहीं लेके आया, वो वाला बैग लेके आया, खवातीन वाला बैग। हाँ, पर्स ग्रीन है ना यार, ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, लेकिन ये जा रहा है, नॉट इनसिक्योर, ये ऑफ ग्रीन होने जा रहा है आगे चल के। मूविंग ऑन टू आमना जी, ग्रैंड फिनाले ऑफ तमाशा। या इससे पहले कि आप ग्रैंड फिनाले की तरफ जाएं, मैं तमाशा के तारीफ में कुछ बातें करना चाहूंगी। आमना, पहली बात है कि मैंने तीसरा सीजन, मेरा पहला सीजन था, मैंने पहले 2 सीजन नहीं देखे थे। मैं आई रियली लुक डाउन ऑन रियलिटी टीवी and I am not a fan because I think that it brings out the worst in human beings and to project it to the world to see them at their worst behavior, and that is somehow what true as well, even in Tamasha. But I have to say it was very entertaining. I have to say that for these 64 days I was very entertained. और हाँ, मैंने शायद उस इंटेंसिटी से ना देखा हो जिस इंटेंसिटी से आप देखते हैं या तमाशा फैंस देखते हैं, और बीच में स्किप करके भी देखा, लेकिन आई वॉज एडिकेटली एंटरटेन कि मैं इंट्रीग था कि भाई कौन एलिमिनेट हो रहा है, कौन से टास्क हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये उनकी सिर्फ जो लड़ाइयाँ थी, दे वर अ बिट ओवरबेयरिंग फॉर मी एज अ ह्यूमन बीइंग, देयर वाज टू मच, बट वेल डन। आई थिंक द प्रोडक्शन वाज वेरी गुड। मुझे लगता है कि उन्होंने जो घर बनाया और जिस तरीके से कैमराज लगाए हुए हैं और जिस तरीके से उनकी आवाज़, कहीं आवाज़ फॉल्टर नहीं हो रही, कहीं अब कैमरा क्वालिटी फॉल्टर नहीं हो रही, हर जगह लगे हुए हैं, घर बहुत अच्छा बना हुआ है। सो द प्रोडक्शन वैल्यू वाज वेरी गुड एंड आई वाज वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। आप जो बातें कह रही हैं बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन ये सीजन 1 के बाद से एडिक्वेटली एस्टैब्लिश हो गई है ये चीज। मैंने नहीं देखी ना, मैंने तो मैं, क्योंकि हम अब तीसरे सीजन पे हैं, तो पहले सीजन के बाद भी मैंने क्योंकि देखा आप एज पुराने पपी, तो ये बात को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड इस तरह से करना चाहूंगा कि पहले सीजन के बाद, दूसरे सीजन के बाद, तीसरे सीजन के बाद कंसिस्टेंटली उन्होंने जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ डिलीवर किया तमाशा को, बल्कि हर साल मैं देख रहा हूँ कि उसमें बेहतरी आ रही है, इन द सेंस कि जो आपका सेट है, मेन हाउस है, इस बार मुझे लग रहा था पिछले साल से ज्यादा अच्छा था, पिछले साल का मुझे लग रहा था उससे पिछले साल से बेहतर था। सो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। साउंड के आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे क्योंकि हमारा अपना भी साउंड का बड़ा मसला होता है, तो मुझे यही चीज होती है कि यार 12-15 लोगों जब होते हैं, माइक्स लगे हुए होते हैं, तो उसमें साउंड के इश्यूज एज सच मैंने कभी नहीं नोटिस किए, अनलेस किसी का माइक उतरा वो तो एक अलग बात है। तो साउंड के इश्यूज, प्रोडक्शन क्वालिटी, कैमरा, ऑल ऑफ दैट्स ग्रेट, ये बात एस्टैब्लिश हो गई है। मैं जो थोड़ा सा अपना फीडबैक देना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ विद रिगार्ड्स टू द एक्टिविटी दैट इज जनरेटेड थ्रू तमाशा। अच्छा रुक जाए, इससे पहले कि आप एक्टिविटी पे जाएं, मैं यहाँ जरूर ये कहना चाहूंगी कि अब 3 सीजन्स हो गए हैं इन द स्टूडियो सेट। I would encourage them to now move into a bungalow situation, जैसे कि I think Big Boss है, जो कि मैंने पढ़ा भी और देखा भी। Big Boss is also a set. Big Boss is now, I know it's a bungalow away from the city, जहाँ पे बाहर स्विमिंग पूल भी है और सारा है, they get some sunlight, they are allowed to sit outside and everything। यहाँ पे जिन्होंने गार्डन बनाया हुआ, वहाँ धूप नहीं आती, there is no sunlight at all। थोड़ी सी आती है, नहीं, वो बेकार धूप है बिल्कुल। So to coop 18 people in a house where there is no sunlight or anything, I think it's unfair। So थोड़ा सा इनको ना स्टूडियो वाले उससे निकलना भी चाहिए कि बंगलो उसमें जाए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएगा, but I think it will be a good progression। ठीक है, मेरे ख्याल में, मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है कि बिग बॉस का और बड़ा सा सेट है, और शायद वो इस तरह की किसी जगह पे होके जहाँ पे, बट अगेन बिग बॉस भी हर साल चेंज होता रहता है, सेट को वो तब्दील करते रहते हैं। एक्टिविटी की जो मैं बात करूं, क्योंकि इस सीजन में मैंने देखा कि बहुत सारी रेपिटेशन थी जी, बहुत सारी टास्क्स ऐसी थी जो हम पिछले साल देख चुके हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज, गेम्स ऐसी थी जो हम पिछले साल देख चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक आध बार तो ठीक है, लेकिन अगर हर साल वही टास्क, वही चीजें रिपीट होंगी तो फिर मजा कहाँ से आएगा जी। बर्फ वाली टास्क हो गई, ये यूं खड़े रहने वाली टास्क हो गई जो जिसमें एंड में अयाज जीता था, उसके अलावा भी 3-4 ऐसी एक्टिविटीज थी कि जो मुझे लगा कि यार के हर साल के साथ साथ इस चीज पे भी काम होना चाहिए, कंटेंट के ऊपर भी काम होना चाहिए। और एक चीज जो मैंने इस साल एक्सपीरियंस की, जो पिछली साल मुझे इतना नहीं फील हुई थी, वो है कि जो फर्क है अनकट
वर्जन में, क्योंकि अनकट आपने डाला हुआ है, या तो आपने ना डाला होता तो वो एक लास्ट ईयर था अनकट वर्जन अवेलेबल? लास्ट ईयर सिर्फ ज़ैप ऐप पे था, यूट्यूब पे नहीं था मेरे ख्याल में अभी अनकट। क्या यूट्यूब पे पूरा इस साल इन्होंने यूट्यूब पे अनकट पूरा डाल दिया। ओके। सो उस वजह से मुझे लगता है कि क्योंकि एक्सेस ज़ैप की शायद एक्सेस अभी इतनी ज्यादा नहीं है, यूट्यूब की बहुत ज्यादा एक्सेस है, तो वो चीजें और ज्यादा फिर निकल के आती हैं, क्लिप्स निकल के आती हैं, क्योंकि फैंस ऑब्वियसली बहुत पैशनेटली फॉलो कर रहे होते हैं। तो एडिटिंग को मुझे लगता है और बेहतर बनाने की जरूरत है। जो आपकी एपिसोड जा रही होती है, फाइनल कट जा रहा होता है उसमें और अनकट में, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मैं क्योंकि सेट पे गया भी था, इट इज अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट कि जिस तरह वो 40 कैमरों की फुटेज जा रही है, उस एडिट हो रही है, 1-2 दिन के लैग से चल भी रही है, इट इज फैबुलस। लेकिन फिर अनकट ना दिखाएं, खाली वो दिखाएं। दे नीड टू फिगर इट आउट, दे नीड टू फिगर आउट अ राइट बैलेंस, जिससे ये प्रॉब्लम ना हो और व्यूवर ना कंफ्यूज हो कि यार के अनकट में तो ये हो रहा है तो असल एपिसोड में ये हो रहा है, तो ये अब हाउ डू मेक सेंस? रिफ्लेक्शन होलिस्टिक होनी चाहिए कि होलिस्टिक होनी चाहिए। तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप उसको, और अंडरमाइन नहीं कर रहा उनकी एफर्ट को। 1 घंटे में 24 घंटे दिखाना बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। उस 1 घंटे को आप कैसे दिखा रहे हैं, आई थिंक उस पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। दे हैव अ ईयर एंड आई थिंक दे कैन इंप्रूव इट इवन फर्दर। हाँ, मेरे ख्याल है गेम्स की भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देयर इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट इन द गेम्स। आप अगले साल अब यही गेम्स देखी ना, आप बोर हो जाएंगे। आप बोर हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अब स्क्विड गेम्स का सीजन 2 आ रहा है, आई डोंट एक्सपेक्ट टू सी द सेम गेम्स इन स्क्विड गेम्स 2, राइट? यू नॉट गोइंग टू सी ग्रीन लाइट, रेड लाइट, एंड यू नॉट गोइंग टू सी द चीनी वाला एंड ऑल ऑफ देम। So there has to be variation, and I think the games also need to be a little more sophisticated. हाँ। तीसरी चीज ये जो, चौथी चीज जो ऑब्वियसली मेकर्स के हाथ में तो नहीं है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि कंटेस्टेंट्स ना एक उसमें फंस गए हैं, एक सिनेरियो में, या लड़ाइयों में फंस गए हैं, या बिल्कुल ही चुप कर गए। I think ये एडिट का है। नहीं, मुझे लगता है कि मिड वीक कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई तरीका ऐसा होना चाहिए कि कोई आप ऐसा आप रेलीगेट ना कर दें एक ही टास्क में, कुछ उसको वो रखें, डायनामिक रखें इसको, कोई ना कुछ बीच में ऑप्शंस ऐसे होने चाहिए कि अगर कुछ हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, एलिमिनेशन ले आए, वाइल्ड कार्ड एंट्री ले आए, कोई नया कंटेस्टेंट, जैसे आपने ईमान को 1 दिन के लिए निकाला, बट प्रॉब्ली कोई लंबे अरसे के निकाल के वापस ले आए, मिड सीजन किसी को इंट्रोड्यूस कराएं, कुछ ये चीजें अब मेरे ख्याल में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का टाइम आ गया। और जब हम कंटेस्टेंट्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक देयर सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी गुड, बिकॉज मैंने सोचा कि कैसे यू नो इन्फ्लुएंसर्स 1-2, म्यूजिक इंडस्ट्री में से रिलेटेड 1-2, एक्टिंग से 1-2, मतलब ज्यादा 100 से ज्यादा एक्टिंग से लोग लिए, फैशन से लोग लिए, म्यूजिक से लिए, इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया से लिए, तो वो मिक्स उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है कि हर तरह के लोग जो हैं। आपको लगता है कि कोई एक सेगमेंट सोसाइटी का नेग्लेक्ट हो रहा है इन रिप्रेजेंटेशन? नहीं, मेरे ख्याल में और मैं जब अभी सेट पे गया था तो अदनान सिद्दीकी ने ये कहा था कि जिसको भी शौक है तमाशा में आने का, आप रीच आउट करें, ARY को रीच आउट करें, तमाशा को रीच आउट करें, अदनान सिद्दीकी को रीच आउट करें, DM करें, इंस्टाग्राम पे रीच आउट करें, लेकिन आपकी कोई सोशल प्रोफाइल होनी चाहिए, सोशल मीडिया प्रोफाइल, वो कुछ आप पता हो कि आप लोगों को आपको पता, लोगों को आपका पता हो, करते हो, तो वो आप करें, और आई थिंक आपको फेयर चांस मिलेगा। वो तो चाहेंगे कि यार डिफरेंट तरह के लोग। जुनैद क्या करते थे? एक्टर्स वेल, हाँ, तो बस ठीक है। हमने जान निसार में उनका एक छोटा सा सीन देखा भी था, मैंने आपको बताया था। अच्छा, मुझे नहीं याद। ठीक है। जब आपको पता है जान निसार अभी तक चल रहा है? मुझे पता है उसमें हो क्या रहा है, मुझे नहीं यार, ये आप ये चुप चुप के देख रहे हो ना? नहीं, मैंने प्रोमो देखा था उसका। ये वो जो है, बच्चा हो गया? बच्चा मेरे ख्याल में हो गया, ये नहीं पता मुझे बच्चा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो अपने घर चली गई है, हमारी गर्ल, क्या नाम था उसका? दुआ। हाँ। और जो फिजा है वो दुआ से अभी तक नाराज है, और ये जो है जो भाभी जो है, भाभी कह रही है कि वो तो उसके साथ शादी कर लेगी, हारून के कैरेक्टर के साथ, दुआ। वो तो चाहती ये थी कि वो जाए। और वो जो है फिजा, वो अभी तक किसने बताई आपको स्टोरी? प्रोमो देखा मैंने। अच्छा। और फिजा जो है वो दुआ को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है कि ये तो बहन, इससे तो अच्छा। ओके, एनीवे, अच्छा जी, आखिरी फिनाले से पहले वाली जो एपिसोड थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई लवी डवी सीन हो, कोई हो, लेकिन उसमें भी लड़ाइयाँ हुई, जो कि ठीक है। आखिरी के दिन अरसलान और साइमा की एक बहुत बुरी तरह की लड़ाई हुई, मुझे वो बहुत खाने के ऊपर हुई, और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अरसलान जो कि बहुत अच्छे तरीके के साथ डील करते आ रहे थे अब तक सारी सिचुएशंस को, और स्पेशली खाने के मामलात को,
तो मुझे लगा कि अरसलान को उस वक्त या खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी या अपने आप को सिचुएशन से रिमूव कर देना चाहिए था। तो क्योंकि बट आई अंडरस्टैंड फ्रस्ट्रेशन, 63 डेज फिनाले का प्रेशर, ये वो, अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगा अरसलान को इस तरह से आर्ग्यू करते हुए सायमा के साथ। सायमा तो खाने पे आर्ग्यू करती है और पहले दिन से करती आ रही है, तो सायमा का तो सबको पता है। अरसलान को चाहिए था कि थोड़ा सा उधर डिसिप्लिन मेंटेन करते, डिकोरम मेंटेन मेरे ख्याल उसकी बस हो गई थी, यही बात है। और यहाँ अकील ने उसको कहा भी था अनम को कि तुम चुप रहो, इसके बीच में मत आओ, लेट देम फाइट। हाँ, अनम को तो शौक होता है, अनम को शौक होता है के बीच में आने का, का। बट आई विश्ड कि वो ना हुआ होता अरसलान के एंड से, क्योंकि फॉर मी अरसलान look bad in that scenario, you know, he came out looking bad, जो कि नहीं होना चाहिए था, because it's right towards the end. अच्छा, for me these last 3 episodes were weak, not the finale but the work up to the finale was weak, इसलिए because जब मैं देख रही थी, I think 64 total दिन थे ना, 64th पे finale था, 62nd और 63rd day constantly लिखा आ रहा था voting has been closed। अगर voting खत्म हो गई है तो हम क्यों देख रहे हैं? It should not have been to that far, the voting should have closed on the last day और अगले दिन आपका फिनाले होता है। That's how it should have been। यार वो 2 दिन का लैग होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को तो नहीं पता, लोग जिनको पता था अभी भी पता था कि अकील जीता है, जिनको पता था, लोगों को क्या पता कि लैग है कि नहीं लैग? पता है लोगों को, जो तमाशा देख रहे हैं उन सबको विनर का सबको पता था। मैं वही कह रही हूँ, यहाँ पे विनर अनाउंस हुआ, वहां पे आ गया, सबको पता लग गया, हमें पता लग गया, सबको पता लग गया। ओहो, जो मीडिया के लोगों को हमें तो चलो पता नहीं, फैंस को भी पता लग गया था कौन विनर है। कैसे? अब ये तो सोचने की बात है ना, बीच में ये भी हुआ है कि 1-2 एलिमिनेशंस भी लीक हुई हैं। नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइटर होना चाहिए, बट इट शुड बी द लास्ट डे नंबर 63 पे वोटिंग आपकी क्लोज हो एट द एंड ऑफ द डे और अगले दिन आपका फिनाले हो। ये नहीं सेंस मेक होती कि 2 दिन आपके जो हैं वो घर में, अब वोटिंग क्लोज हो चुकी है, अब आप इंटरम पीरियड में हैं, वो फिर रहे हैं, अब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कत्ल कर दें, सजेस्ट करें ना, क्या करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जरा से टाइट करें अपनी सिक्योरिटी ताकि लीक ना हो, और आप आखिरी दिन तक आप वोटिंग खोले रखें और 1 दिन के बाद अनाउंस करें। ये इस तरह नहीं है अच्छा लग रहा कि टास्क भी कोई नहीं है। अच्छा, फिर ये नज़र आ रहा है कि जी आप खींच रहे हैं कंटेंट को, कि कभी इजाज़ असलम आ रहे हैं, कभी वसीम बदामी आ रहे हैं, फिर आके वो वही बातें कर रहे हैं कि आप बताएं आप किसको वोट करते हैं, बेस्ट कौन से हैं, अच्छा 5 बुराइयां बताएं, व्हाट वुड यू चेंज अबाउट पीपल। दीस आर रियली लाइक दे वर रियली टीचिंग। बादशाह सलामत खुद आए, खाना बनाया उन्होंने, सब खाना बनाया, चलो वो ठीक था, लेकिन ही कुड हैव मेड इट व्हाइल द वोटिंग वाज ऑन एज वेल। The voting should have been on till the last minute. The two बीच के जो विषय लाइव करते, आप कहती हैं कि लाइव तमाशा फिनाले होता। लाइव तमाशा नहीं, लाइव फिर भी ना होता 1 दिन के बाद। आई थिंक बिग बॉस का लाइव होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिग बॉस का लाइव होता है, उसका भी 1 दिन पहले शूट होता है। लाइव ना होता, मैं कहती सिक्योरिटी टाइटर होती अभी, लेकिन उनका है ही 1 दिन आप का लाइव थोड़ी देख रहे हैं, अभी भी आप लैब्स में ही देख रहे हैं ना, 2 दिन के लैब्स में देख रहे हैं, आप कह रही हैं 1 दिन का लैब्स कर लें। लैब्स करते हैं, और ये आप, हाँ, इट शुड नॉट हैव बीन कि 2 दिन वोटिंग बंद है और आप, या कह देते कि वोटिंग खुली है। तो इन चीजों को बेहतर किया जा हाँ, सकता है, हाँ। इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है। ऑब्वियसली वो एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे अगर कंटेस्टेंट्स को भी पता है कि वोटिंग अब क्लोज हो गई है, एग्जैक्टली, तो व्हाई वुड दे फॉलो द अब रूल्स, कुछ भी कर लो ना, व्हाई वुड दे, प्लस वो पीरियड भी ऐसा होता है कि खाली 5 ही कंटेस्टेंट्स को भी बोरियत ही हो रही है ना, कि अब हम फंसे हुए हैं घर में, वोटिंग तो या उसमें एक्टिविटीज ऐसी कर लें जैसे आपने दिखाया, मेकओवर हो रहा है, तैयार हो रहे हैं, उस पे उस तरह का कुछ कर लें, या किसी 1-2 कंटेस्टेंट्स को वापस ले आएं, सिलेक्शन दिखा दें कि हाउ आर दे चूजिंग देयर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े कैसे चूज करें। इट कुड हैव बीन मोर एक्साइटिंग। इट वाज लाइक, इट वाज लेट्स सिटिंग लाइक सब बैठे हुए हैं, दे ट्विडलिंग देयर थम्स कि अच्छा भी अब फिनाले तक अब क्या करें, बोर हो रहे हैं, तो देखने में भी थोड़ी बोरियत थी। आ जाए फिनाले पे, आ जाए फिर। शाइस्ता लोधी साहिबा ने होस्ट किया, जी, बादशाह सलामत भी थे वहां पे, परफॉर्मेंसेस हुई जी, मानूर और जोया ने। पहले तो आप 5 कंटेस्टेंट्स के वार्डरोब पे आ जाएं। ऑलराइट, 5 कंटेस्टेंट्स को जी कहा गया कि हेयर एंड मेकअप टीम आ रही है, पैंटीन और हेड एंड शोल्डर्स की आप लोगों का मेकओवर करेंगी। फिर उनका हेयर एंड मेकअप हुआ, उन्होंने अपने अपने मलबूसात जो हैं वो सिलेक्ट किए, और मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे विनर हैं वो उनका वर्स्ट आउटफिट था ये इन द हिस्ट्री ऑफ विनर। अकील मलक साहब भाई बहुत ही बुरा उनका आउटफिट था। मैंने कहा ये इनको किसने सजेस्ट किया है कि इतनी रंग बिरंगी किस्म की जैकेट वो पहने। अकील ऐसे अच्छे कपड़े पहनता रहा है, ठीक कपड़े, ये तो बहुत ही बुरे थे। मेरे दोनों जो आपके प्रपोज टॉप कंटेस्टेंट्स थे, अरसलान की तो मुझे और अरसलान, साइमा और अकील, दोनों के आउटफिट इतने बुरे थे। किसने साइमा को ये एडवाइस दी कि आप ये पहने?
एक अजीब सी उन्होंने बोलेरो तो नहीं थी, जैकेट उन्होंने पहनी भी थी नीचे आउटफिट, और वो जैकेट की कंधों से भी गिर रही, और अजीब सा उसका बेढंगम किस्म का हुलिया था। अरसलान की मुझे अच्छी लगी अरसलान जैकेट, वेरी बहुत शार्प, अच्छी थी अरसलान वो। की जैकेट बहुत अच्छी थी। मैं पूछना चाहूंगा अरसलान ने किसको पहना था, इट वाज अ नाइस ठीक है, जैकेट। नहीं, लग हुमायूं आलमगीर रहे थे, उनका स्टाइल है ये, लेकिन मुझे नहीं पता। मगर ये है कि अरसलान वाज अप्रोप्रिएट, और बाकी भी दो ठीक थे। भुजिया को मिला भी सही अवार्ड, स्टाइल हाँ, मोस्ट भजिया भी अच्छी स्टाइलिश, लग रही हाँ, मोस्ट स्टाइलिश ऑफ द हाउस, एंड अच्छी लग रही थी वो। और अपने अनम भी अच्छी लग रही थी, अनम भी अच्छी लग रही थी, अनम ठीक अच्छी ठीक लग रही थी अनम, फॉरगेटेबल सी थी। मुझे सोचना पड़ा कि अनम ने क्या पहना हुआ था, फिर मुझे याद आया कि उन्होंने ऑल ब्लैक। मगर अकील और साइमा तो, माय गॉड, दे शुड हैव ड्रेस्ड बेटर, एंड समबडी शुड हैव एडवाइज्ड देम टू ड्रेस बेटर। शाइस्ता लोधी साहबा की होस्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे लगा मानी कि जानी माया नाज होस्ट है पाकिस्तान की, मुझे शाहरुख खान को मुझे इंटरव्यू बड़ी किया। पसंद है शाइस्ता लोधी, मुझे लगा कुछ जबरदस्ती उनको कराई गई थी। हाँ, something didn't quite seem right. She wasn't all invested in हाँ, it. she wasn't, it didn't feel like she was in her element. हाँ, कुछ था मिसिंग, शायद वो कुछ फॉलो missing नहीं करी तमाशा को, या कुछ मुझे नहीं missing पता, था। या कुछ कुछ मिसिंग था। ऐसा एनर्जी लैकिंग थी थोड़ी सी। हालांकि शी इज अ ग्रेट होस्ट, या और उनका बड़ा तजुर्बा, एक्सपीरियंस, और मतलब शी इज एक्सीलेंट, बट मुझे लगा कि कुछ अमिस था, एनर्जी लैकिंग थी, एनर्जी लैकिंग आउटफिट भी अमिस था, ऑल ब्लैक प्लेन सा नहीं। जोया और महानूर की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? अच्छी लगी मुझे अच्छी लगी। मुझे सबकी जो थे ना परफॉर्मेंसेस, टैलेंट शो जो था, तमाशा सीजन 3 का जो टैलेंट शो था, वो मुझे अच्छा लगा कि यार सबसे बहरहाल मजे की और अच्छी बात ये थी कि हमारे गैलेक्सी लॉलीवुड रिप्रेजेंट मोमिन और ईमान आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। एक तो अप्रिशिएट करने की बात इसलिए भी है कि मोमिन और ईमान बड़ी मेहनत के साथ, बड़े डिलिजेंटली तमाशा को पहले सीजन से बिल्कुल रिव्यू करते आ ईमान रहे लग भी बहुत अच्छी नहीं थी माशाल्लाह। ईमान ज्यादा विनर लग रही थी बहुत से कंटेस्टेंट से। मोमिन भी अच्छे लग रहे थे। मोमिन ने कहा भी कि वो पतले हो गए और हीरो अब बनने को तैयार है। वो मतलब पतला होना इज नॉट एसोसिएटेड विद अच्छा लगना ऑलवेज, मगर ये कि मोमिन अब बेहतर लग सकते थे मुझे लगता है। अच्छा, ईमान बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों मेरे तो फैशन के जितनी समझ है मुझे तो दोनों अच्छे लग रहे थे, बट लेकिन उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी थी। मैं यही कह रहा हूँ कि ये खुशी की बात इसलिए है कि मोमिन और ईमान पहले सीजन से तमाशा को बहुत अच्छे तरीके के साथ देखें। हमारा एक लोकल रियलिटी शो है, उसको मीडिया या हम लोग प्लेटफॉर्म्स अगर उसको नहीं हाइप अप करेंगे या उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो वो जगह कैसे बनाएगा? ठीक है, ऑडियंस से भी बनती है, पर मीडिया का भी बड़ा रोल होता है। तो मोमिन और ईमान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह से उन्होंने तमाशा को ओन करके डेडिकेटेड स्लॉट्स देके, हाँ डेडिकेटेड स्लॉट, बड़े वो प्रॉपरली उसको रिव्यू करते हैं, हर कंटेस्टेंट के नोट्स बना के बड़े अच्छे तरीके के साथ करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनके काम की भी रिकग्निशन है कि ARY ने उनको इनवाइट किया और वो उसका फिनाले का हिस्सा बने, और बहुत अच्छा उन्होंने सेगमेंट किया। So well done ईमान एंड मोमिन। एब्सोल्युटली, उनका सेगमेंट भी मजे का था, मजे का सेगमेंट, उनका सेगमेंट भी मजे का था। मानी का भी सेगमेंट अच्छा था। मानी के दोनों तीनों अच्छे थे। मानी का सोलो वाला भी अच्छा था, मानी का अली और उमर के साथ भी मजे का था। उमर बड़ा अच्छा है उनका, बिल्कुल स्टैंड अप कमेटी। आई मीन ऑब्वियसली, हाँ एग्जैक्टली। बाकी कंटेस्टेंट जो बैठे हुए थे सब नजर नहीं आए, लेकिन मुझे लग रहा था कि जुनैद बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी बैठे हुए उनके कि उनका हेयर और उनका सूट वगैरह बड़ा अच्छा लग रहा था। जुनैद हमारे बहुत अच्छे लग रहे थे बाल कटा के। वेरी गुड। दानिया जो थी वो अपने एलिमेंट में थी, शोल्डर जैकेट। दानिया को बेस्ट फुप्पो का अवार्ड। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट अवार्ड। आई फेल्ट के फिनाले पे अनम को मिला नहीं, फिनाले पे नहीं देना चाहिए था ये, नहीं देना चाहिए, नहीं। दानिया तो बड़ा ओन करके थोड़ा सा बुरा लगा। मोस्ट लड़ाका, आई मीन आई डोंट थिंक साइमा लाइक्ड इट आइदर। और दानिया ऑल्दो वाज वेरी ग्रेशियस, काफी उन्होंने रिडीम किए अपने नंबर फिनाले के अपने एटीट्यूड से, जब से वो एलिमिनेट हुई उसके बाद से द वे शी बिहेव्ड, आई फेल्ट दैट इट वाज नॉट नाइस। अच्छा, नहीं। अच्छा, वो जब इवन मोमिन और ईमान भी बात करे तो मैंने देखा हुमना जो कि यूजुअली बहुत हंसती है, हुमना का मूड काफी खराब एकदम मुझे लगा। तो माइंड करने की ठीक है, ह्यूमर में हो रही है बात यार, इतना कोई ठीक है, लेकिन आई थिंक वो मोमिन हंसा जैसे तो इसलिए हुमना ने ऑफेंस ले लिया। हुमना को वो भी नहीं है ना, हुमना ऑफेंड हो गई थी। मैंने देखा कि हुमना, वरना वो हमेशा हंसती। मानी ने भी कोई हुमना पे जोक पारी थी जो कि आई थिंक जुनैद और नहीं, बिकॉज वो जुनैद और हुमना पे जोक था ना, तो नहीं उसको अच्छा लगा। वो तो मानी ने मारा था ना, मानी ने, वो भी नहीं उसको अच्छा लगा। लेकिन मेरे ख्याल में मोमिन जब हंसा है तो वो हुमना ने उसका ऑफेंड लिया। हाँ। She got offended. She got a bit offended. Exactly. She didn't like it. अच्छा, और साइमा बहुत ज्यादा ऑब्वियसली शॉक में गई जब टॉप
ओह, जब टॉप उनकी एलिमिनेशन हुई, जब टॉप 3 अनाउंस टॉप 3 जब अनाउंस हुए और उन्होंने कहा कि ये दोनों नहीं, विल नॉट मेक इट टू द टॉप 3, उन्होंने कहा अनम और साइमा, एंड साइमा लाइक हैं, एंड इट वाज एन ऑडिबल हैं। और साइमा सकते में रही है थोड़ा सकते टाइम, में रही है, उसको टाइम लगा है अब्सॉर्ब करने के लिए कि भाई आई हैवंट इवन मेड उसको मेरे ख्याल में लोगों ने झिझोड़ के कहा कि भाई अभी शो रिकॉर्ड हो रहा है, जाग होश जाओ। आ जाओ। फिर एंड में शी स्माइल्ड अ लिटिल बिट जब वो परफॉर्मेंस अली नहीं, की हो ऊपर रही भी थी। गई है डांस शांस करने, हाँ, अली लेकिन ये सिकंदर की इट टुक अ performance। टाइम। आई थिंक शी वाज इन जेन्युइन शॉक बिकॉज़ शी वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो जीतेंगी, एंड शी वाज, ये तो था ही कि मैं टॉप 3 में तो होंगी ऑब्वियसली, इफ नॉट मी देन हु। और क्योंकि बादशाह सलामत ने ये कह भी दिया कि 4 और 5 का टाई है, आपको सेम नंबर ऑफ वोट मिले हैं, ओए होए तो साइमा तो wasn't expecting it at all। नॉट एट ऑल, एग्जैक्टली। बट आई थिंक कि फेयर हुआ है बिकॉज जितनी भी आप लोगों ने तारीफें की एंड ऑल दैट, शी वाज एंटरटेनिंग, शी वाज अ वेरी गुड गेम प्लेयर, बट शी वाज नॉट अ टीम प्लेयर। और उन्होंने अपनी बातों में भी अपने मेरे ख्याल है बहुत वर्ड्स लूज किए हैं, बार बार ये कह के कि मैं ही तो हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, किसी ने कोशिश नहीं की। नहीं, लोगों ने कोशिश की है, हमने देखा है लोगों को कोशिश करते हुए, ऐसी बात नहीं है। एंड शी वाज जस्ट टू कॉस्टिक। देखें, तमाशा टीम ने एक चीज अच्छी की इस बार कि उन्होंने आपको नंबर ऑफ वोट्स तो नहीं बताया, लेकिन परसेंटेज बता दीजिए। तो उन्होंने कहा अगर आप बिल फर्ज अज्यूम करेंगे जी 1,00,000 वोट पड़ा है, तो उसमें से 37% वोट अकील को पड़े हैं, विनर को, जो विनर है। हाँ। 28% वोट अरसलान को पड़े हैं। रनर अप 28 और 37 में काफी फर्क है, तो अकील माशाल्लाह बाय अ लॉन्ग मार्जिन, 9% के लार्ज मार्जिन जीते हैं। वजिया जो कि नंबर 3 आई है, उनको 15% वोट। वजिया वाज द सरप्राइज, नंबर 3, हाँ। और साइमा और अनम ये दोनों समझ लेंगे 4th पोजीशन पे, 5th पोजीशन तो है नहीं, क्योंकि दोनों को 10% वोट्स पड़े हैं। सो विच वुड अगेन, जैसे हम उस दिन क्वेश्चन कर रहे थे, हम अवार्ड्स में अगर खुशहाल और हमजा दोनों को अवार्ड मिला है, तो इज इट पॉसिबल कि दोनों को सेम नंबर ऑफ वोट मिले हो? तो तमाशा में अगर सेम वोट मिल सकते तो वहां पे भी सेम वोट मिल सकते। तो अगर 1,00,000 फॉर एग्जांपल वोट हैं, तो 37,000, 28,000, 15,000, 10,000, 10,000, तो अकील एक बहुत बड़े मार्जिन से जीता है, जो कि बहुत कमेंडेबल है और बहुत बहुत मुबारक हो अकील को। Absolutely. क्योंकि मुझे ये लग रहा था, मैं अपने सोच में, कि साइमा वुड बी गिविंग अकील टफ कंपटीशन, मुझे नहीं लगा, या नंबर 2 जो भी होगा, इवन अरसलान वुड बी गिविंग इन टफ कंपटीशन, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क है। नहीं भाई, साइमा केम अक्रॉस एज अ वेरी कॉस्टिक पर्सन। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। नहीं, आप लोग सब साइमा फैन हैं। नहीं, मैं साइमा फैन नहीं, मैं आपको वजह बताता हूँ। अकील ने बहुत अच्छा पिक किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा था तमाशा में जहां पे साइमा के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। आपको याद होगा शुरू के हफ्तों में मैंने आपसे 2-3 बार पूछा था अकील के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, आप कहती थी अकील कौन सा वाला, मुझे रजिस्टर ही नहीं हुआ। हाँ, याद है आपको? हाँ, या नहीं? हाँ। तो वो जो शुरू का टाइम था ना, उसमें नजर आने वाला कंटेस्टेंट एक ही था। मैंने एक पॉइंट पे बोला भी था कि अगर आप साइमा को तमाशा से निकाल दें तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर अकील ने जिस तरह से बाद में टेक ओवर किया, एंटरटेन करना शुरू किया, जिस तरह से वो नजर आना शुरू हुआ, तो वो बहुत एक, ये देखे ना, लीड उसने ले ली, साइमा पीछे रहेगी, क्योंकि साइमा गॉट स्टक इन द सेम काइंड ऑफ सिनेरियो के यार, कि मैं बदतमीजी करनी है, सुबह नाश्ते पे लड़ाई वो करी। तो आपने इवॉल्व करना है अपने आप को, आपने ग्रो करना है अपने आप को। अनफॉर्चुनेटली साइमा लोग तंग आगे देख देख के, तो साइमा ग्रो नहीं कर पाई। अब बीच में वो जो टाइम था जब अकील इतना नहीं उस वक्त शाइन कर रहा था, तो उस वक्त साइमा ही थी, तो इसलिए ऑब्वियसली जो लोग तमाशा देख रहे थे वो साइमा की वजह से देख रहे थे। लेकिन साइमा थी इन अ नेगेटिव वे। साइमा वाज नेवर प्रेजेंट और विजिबल इन अ पॉजिटिव वे, अदर देन द गेम प्लेइंग। टास्क बहुत अच्छे खेले हैं साइमा ने सारे, मगर ऐसा नहीं है कि साइमा को बड़ा एंटरटेन कर रही थी लोगों को। इवन सुबह डांस का जो मॉर्निंग डांस होता है वो साइमा ने कभी नहीं किया। साइमा ने कभी लोगों को हंसाया नहीं, या कोई जोक्स नहीं बताया, या कोई सबके साथ बैठ के बात करना, ये वो। एक एपिसोड पता नहीं आपको याद है या नहीं याद, वो वजिया जब कैप्टन थी ना, तो एक एपिसोड आपको भी शायद याद हो, पूरा एपिसोड वाज अबाउट साइमा। साइमा ने मना कर दिया था, मैंने गेम नहीं खेलनी, याद है मुझे, सब आके मिन्नतें कर रहे हैं साइमा की, साइमा। तो तब कोई और नजर नहीं आता था, सो वो एंटरटेनिंग था, उसमें साइमा नहीं, लाइन तो नहीं क्रॉस करी वो नहीं, लेकिन it was always साइमा in the negative air, कि वो कुछ नहीं कर रही, या वो लड़ रही है, या वो रिफ्यूज कर रही है, या वो बदतमीजी कर रही है। It was never her in a good air as we saw with अकील। वजिया ने अपनी गेम बड़ी सही चेंज की है। शुरू में आपको याद है वजिया ने 2-3 गेम्स में she sat them out कि मैं नहीं खेलूंगी, फिर उनको डांट पड़ी, and then she started to be more मैं सच्चा मेरा ओपिनियन है,
कि वजिया को वोट्स पड़े बिकॉज शी इज वेरी स्टाइलिश एंड पीपल लाइक सीइंग आई एम प्राउड ऑफ पीपल, गुड लुकिंग पीपल। I'm proud of people. क्योंकि अगर आप देखें अभी भी तो वजिया आई थिंक herself was surprised कि यार क्या made to top 3 and she was very happy with the end में जब she saw the result के मुझे ऐसा लगा क्योंकि आखिरी के हफ्ते में और कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में she appeared very confused after, especially जब ऑडियंस का फीडबैक आना शुरू हुआ, आप टर्की में थी तब, तो वो ऑडियंस के फीडबैक आने के बाद से वजिया ऐसा लगता था had lost the plot। वजिया को नहीं समझ में आ रही थी कि मैं कैसे बिहेव करूं, क्या करूं। तो for me it is also still a surprise that she made it to top 3। Maybe people connected with that vulnerability and that was real, na? That confusion was real. Saima, on the other hand, unfortunately always looked overconfident and full of herself and kind of, isolated and all of that. देखें इस चीज से एक बात तो ये प्रूव हो गई कि जिन लोगों को ये लगता है, मुझे भी ये लगता है कि यार कि तमाशा में जब लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, जो बंदा लड़ाई करता है तो लोग उसको शौक से देखते हैं, देखते जरूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वोट भी करते हैं। exactly. तो इस बात से आने वाले अगले सीजन में लोगों को ये बात पता लग गई कि अगर आप सिर्फ लड़ाई करेंगे तो इसका ये मतलब आप नजर जरूर आएंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीतेंगे, फायदा नहीं होगा आपको उसका। जीतेंगे नहीं आप, तो जीतेगा वो बंदा जो एक होलसम एंटरटेनर होगा, लाइक अकील, लाइक उमर आलम। अभी भी आप उमर, आपको याद है अरूबा आपको इतना याद नहीं है, और पिछली बार एक पूरी कॉन्वर्सेशन हुई थी अरूबा जब जीती थी तो उसके ऊपर काफी एक डिबेट हुई थी कि हाउ डिड शी विन, ये वो। इस बार मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई डिबेट होने वाली है, बिकॉज आई थिंक आप यू आर ऑल्सो ओके विद द रिजल्ट, आई एम ओके विद, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, पीपल आर हैप्पी विद द रिजल्ट, so everybody understands why Akil won, so that is also important कि कोई क्यों जीतता है ये लोगों को पता होना चाहिए, और अगली बार आने वाले कंटेस्टेंट्स को भी ये बात समझ होनी चाहिए कि जो बंदा इस सीजन में जीता है वो जीता किस बिना के ऊपर। अकील ने, मुझे नहीं याद कोई बदतमीजी की हो, इवन अनम ने भी दोबारा एंड में बड़ी बदतमीजी की अकील के साथ, कुछ बीप भी वहां पे हुआ था, कुछ हुआ था, अनम ने काफी अकील के साथ कुछ मुंह मारी एंड में आखिरी के एक वो पराठे बनाता रहा है, he's been cooking for people, he's been cleaning very happily, टास्क में बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, जो खिलाड़ी वाला टाइटल मिला, मुझे ऐसा लगता है यार वो नुमान को मिलना चाहिए था। एंटरटेनर वाला बिल्कुल अकील के लिए ठीक है, लेकिन मुझे लगता है नुमान ने टास्क ज्यादा बेहतर किया। मेरा तो ख्याल है खिलाड़ी का साइमा को मिलना चाहिए था, बजाय उसको लड़ाका कहने के उसको खिलाड़ी का मिलना चाहिए था। शी प्लेड ऑल द गेम्स वेरी वेल। हाँ, मेहनत बहुत मेहनत और बहुत जान लगा, नुमान ने भी बहुत जान मारी है। और साइमा ने भी बहुत जान मारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें अकील का कोई फॉल्ट है, बट अकील का एक मेरी तरह वो प्रॉब्लम है। अब मुझे लगता है कि तरह से टाइटल सारे ना थोड़े फ्लैटरिंग होने चाहिए थे बजाय के डेरोगेटरी होते हैं। एंड में मेरे ख्याल में सबको एक अच्छे नोट पे वो करना चाहिए। It should have been like, who's the congeniality का किसको मिलता है, most friendly, या सबसे ज्यादा हंसाने वाला बंदा, या बेस्ट पराठे किसने बनाए, या बेस्ट एट बेस्ट डांसर कौन था, सुबह का मॉर्निंग डांस बेस्ट कौन कर रहा है। वो जुनैद को मिलता है मेरे ख्याल में, जुनैद ने बड़ी मेहनत के साथ डांस किए सारे। Absolutely. तो it should not have been पुप्पी या लड़ाका या रोंदू या leave it to the audience। अब मेकर्स भी तो फिर नेगेटिव कॉनोटेशन लेके आ रहे हैं ना, खुद आ गए ना आप खुद ही। एग्जैक्टली, आप खुद ही नेगेटिव लाइट में लेके आ रहे हैं कंटेस्टेंट्स को, तमाशा को, क्या जरूरत है। अब साइमा अगर नहीं जीती, ऊपर से आपने उसको मोस्ट लड़ाका का अवार्ड दे दिया है, आई डोंट थिंक दैट्स समथिंग नाइस। मेरे ख्याल में तमाशा में जो लड़ाइयां है ना, उनको छोड़ दें, ऑर्गेनिक लड़ाइयों को पे रहने दें। जब ऑर्गेनिक होती हैं तो होंगी तो मजा भी आएगा। अगर आप होते तो क्या अवार्ड देते? किसको? मतलब क्या अवार्ड्स डिवाइस करते, टाइटल्स? मैं डिवाइस करता कि बेस्ट खिलाड़ी, बेस्ट कुक करता, मैं बेस्ट कुक, एब्सोल्युटली बेस्ट कुक करता मैं मोस्ट स्टाइलिश बिल्कुल ठीक था, मैं बेस्ट खिलाड़ी बिल्कुल ठीक था, अर्ली राइजर का अवार्ड एक नहीं, मॉर्निंग डांस का अवार्ड देता, बेस्ट मॉर्निंग डांस का अवार्ड देता। फिर मैं देखता बेस्ट ये जो होता है साफ सुथराई को, क्या मिस्टर या मिस कंजेनियलिटी, क्लीनलीनेस, मिस्टर कंजेनियलिटी या हाइजीन के ऊपर वो मैं एक देता है कि किसने साफ सुथरा अपने आप को रखा, वो स्टाइलिश के एक अलग तरह का एक होता। फिर मैं देता एक अवार्ड, मतलब यही अवार्ड होने चाहिए थे, इस किस्म के होने चाहिए थे। बेस्ट प्लेयर तो उन्होंने दिया खिलाड़ी, वो ठीक था, वो सही था। हाँ, मगर हाँ, बेस्ट कुक होना चाहिए था कि किसने बेहतर सबसे ज्यादा अच्छा खाना बनाया, ऑल दैट। अच्छे बेस्ट अवार्ड्स होते, वर्स्ट या इट शुड नॉट हैव बीन, टंग इन चीक नहीं होना चाहिए था। ये लास्ट लेग। अकील को बहुत बहुत मुबारकबाद ऑन विनिंग तमाशा। आई थिंक एब्सोल्युटली
he truly deserved to win the title. कोई मेरे ख्याल में डाउट नहीं है, ना हमारे ज़हनों में, ना शायद आपके ज़हनों में, कि कोई नहीं शक करेगा, कोई शक नहीं करेगा. He remained a team player right till the end. He was very disciplined when it came to the tasks. I think आखिरी दिन भी he was doing the dishes and अनम के साथ जो conversation हुई. एंटरटेन जहाँ तक करने की बात है, गाना हो, वैसे शुगल मेला हो, हंसी मजाक हो, ह्यूमर हो, इज ऑलवेज देयर, वेरी एक्टिव, एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन एवरीथिंग. शुरू में मुझे याद है, मुझे ये होता था कि अकील कोशिश करता था बीच में कॉन्वर्सेशन के अपना रखने की, कि मैं आऊँ नज़र. उस वक्त लोग ज़्यादा थे ना, तो ऑड लगता था थोड़ा सा, बट अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था अकील प्रेजेंट करते रहे थ्रू आउट तमाशा. तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, एक अच्छा contestant, he won. I think everybody is happy for him. I assume he'll get a lot of offers now for dramas and all as well. मैंने आज ही क्लिप देखा, मुझे अब क्योंकि अकील का वो एल्गोरिदम तो मोहब्बत सतरंगी में जुनेद के साथ परफॉर्मिंग इज पार्ट ऑफ दैट ड्रामा एज वेल. हमने अभी अकील को नहीं देखा एक्टिंग करते हुए, बट आई होप उनको काम मिले और हम उनको देखें, सबको देखें हम. जी बिल्कुल. मैं साइमा को देखना चाहूंगा, शी वाज फैबुलस इन मौला जट. जी बिल्कुल. भजिया को हमने बंस रोड में देखा था. बिल्कुल. दानिया को आप अब भी देखने जाने से दानिया को तो हम देखते रहते हैं और हम चाहेंगे कि हम देखें आगे मजीद. अनम को भी आप देख रहे हैं? अनम को भी हम देखते हैं. मैं चाहूंगा मानी हमें दिखें, पॉसिबली इन अ रमजान ड्रामा. आई वुड लव टू वॉच हिम. जुनेद को भी मेरे ख्याल में मिलना चाहिए. हुमना को इट वुड बी नाइस टू सी. माहिर से तो मैंने इंटरव्यू किया था, वो तो बाकायदा तौर पे वापस एक्टिंग में आना भी चाहती हैं. तो अच्छा है, इन सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. 25 लाख रुपए मिले अकील को, जी मुबारकबाद. सब ने ये कहा कि हम उम्रे पे जाएंगे, ये बात माँ बाप को लेके जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है. सो अच्छा लगा तमाशा देखना. आमना अगले साल आप? जी मैं देखूंगी. तैयार है? ओ देखें जी, बिग अनाउंसमेंट होगी. बिग अनाउंसमेंट होगी अगले साल सीजन 4 जब इंशाल्लाह आएगा. आप हो सकता है हम लोग को तमाशा घर में देखें. जाएंगे आप अगर आपको ऑफर हुई? टू बी अ पार्टिसिपेंट? आर यू किडिंग मी? नो. अगर आपको 5 करोड़ रुपया ऑफर हो, 5 करोड़ रुपया, अपनी इज्जत अपने हाथ. 5 करोड़ रुपया आमना जी अगर आपको ऑफर हो. सर आप पैसा आनी जानी चीज है, इज्जत एक 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ नहीं, 15 करोड़ नहीं, 15 करोड़. आपको पता है इतने पैसे नहीं मिलने. रुपए या डॉलर्स? रुपए या डॉलर? डॉलर तो चले जाएंगे. $1 मिलियन. अभी कोई खबर में देख रहा था कि कोई इंडियन टीवी एक्ट्रेस है, उन्होंने पता नहीं कितने $1 मिलियन उनको मिले, वो नहीं गई. पता नहीं सच्ची खबर थी या झूठी है क्या थी. बट फरार का टीजर हॉट बाइट्स में कर लें या आज करनी है बात? अब कर लें, टीजर ही छोड़ देते हैं. हमने बात करनी थी बहुत क्विक सी फरार के टीजर पे. मेरे ख्याल है इसको टीजर ही रहने दें और फिर इसका जो एनालिसिस है वो हॉट बाइट्स में करेंगे. ठीक है. ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. कल जैसे मैंने आपको कहा, होपफुली आपको एक तमाशा रिलेटेड बड़ा इंटरव्यू देखने को मिलेगा. तब तक खुदा हाफिज़.